Good morning, all of you. Am I audible to all of you? A very good morning to all. कैसे हैं इंदु जी? गुड मॉर्निंग सर। ठीक है कैसे सर। हैं कोमल जी? कोमल जी, आपने प्रश्न भेजे हैं, मैंने देखे, फाइन सर। है ना? खुद लिखे हैं आपने वो? सर मैंने नहीं भेजे, किसने भेजे हैं फिर वो? आंचल ने भेजे होंगे सर। अरे आंचल का तो नाम यार, आंचल ने भेजे होंगे? नहीं। ब्रिजबाला दीदी ने भेजे सर। अच्छा अच्छा, कैसे आपको कैसे पता दीदी ने भेजे हैं? अभी उन्होंने लिखा है ना। अच्छा। हम्म। यस, आई विल सी टू इट। अच्छा, मैंने ठीक, हैंडराइटिंग तो उनकी बहुत अच्छी है। ये आपने खुद लिखे हैं ब्रिजबाला जी आंसर्स? जल्दी जल्दी बताइए, आपने खुद लिखे हैं? सर मैंने भेजे हैं। हाँ, आपने आंसर्स खुद लिखे हैं, ये क्या किया है, ये कैसे किया है? Okay. Any other doubts from our yesterday's interaction so that we can finish it off? We'll try to finish it off with communism and other ideas. Please share any doubt, if any. You must have a clear cut understanding. I will put some more articles today also. I told you that I'll put that PDF, but I couldn't put it because I thought कि चलो थोड़ा सा और हो जाए, आज मैं उसको भी डाल दूंगा. और thank you to Achal for sharing 2 more articles. They were also wonderful. बहुत अच्छे आर्टिकल थे वो, कार्ल मार्क्स के. आंचल जी, आपने पढ़े हैं वो जो आप भेज रहे हो या ऐसे ही भेज देते हो? Sir, I have read first. यू रेड देम फर्स्ट. वंडरफुल. बिना रीडिंग के कुछ मत करिए, नहीं तो कोई लाभ नहीं होने वाला. और सर जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे वो मैंने नोट डाउन कर लिए, मे बी वो किसी आप आंसर में अपनी मैं लिख लूं. अपनी अपनी किस्मत बनाने के लिए आप वो कर रहे हो, तो इसमें कोई डाउट नहीं है. अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है, ऐसा कार्ल मार्क्स ने भी कहा है, और ऐसा हमें जानना भी पड़ेगा, क्योंकि उसका और कोई चारा नहीं है. आप ये पढ़ने के बाद, मैंने 2 आर्टिकल डाल दिए, वंडरफुल, बोथ द आर्टिकल्स आर वंडरफुल, and they are the right way actually how you can raise your level and bar. That is how smart candidates move in this direction. Students are very smart, those who crack exam, they are away, they understand all the agony, pain, and also frustrations and problems of everyday life. उनको भी frustrations everyday life की होती हैं, problems everyday life की होती हैं, but they somehow professionally manage. किसी सपोर्ट से, फैमिली सिस्टम होता है, कोई ब्रदर सिस्टर कोई सिविल सर्विसेज में होगा, या कुछ तो सिस्टम होता है इस एग्जाम के लिए, और वो सिस्टम ही उनको दूसरों से अलग करता है, वो सिस्टम ही उनको एग्जाम के नजदीक लेके जाता है. सो दैट्स प्रिटी वंडरफुल. अदरवाइज, जैसे मैं अगर सोसाइटी की बात करूं, बिकॉज वी आर सोशियोलॉजी, वी आर डीलिंग विद सोशियोलॉजी, सो ऐसा पॉसिबल नहीं है दैट व्हेन वी ओनली टेक अप ए सर्टेन टॉपिक देन ओनली वी टॉक अबाउट दैट टॉपिक. उससे इनजस्टिस होगा, उससे इनजस्टिस होगा. जैसे मैं आपको दो बातें शेयर कर सकता हूँ. एक तो मैंने कल एक और आर्टिकल शेयर किया था, दैट वाज फ्रॉम ए बॉलीवुड मूवी एग्जांपल. अगर आपने वो मूवी देखी है तो बहुत बढ़िया, या नहीं देखी तो मैं ये नहीं कहूंगा अभी सारी चीज छोड़ के उसको देखने लग जाओ, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला. लेकिन आपको यूज करना आना चाहिए. यू मस्ट बी एबल टू यूज नॉट ओनली हिंदी मूवी आई एम टॉकिंग, टेक एनी रीजनल मूवी एग्जाम्पल, साउथ इंडिया, मराठी, तमिल, मलयालम. देर आर मोर सोशली रेलेवेंट मूवीज हैव बीन मेड. हमारे हिंदी मेन स्ट्रीम में नहीं बनती इतनी ज्यादा, पर हर साल आप चेक कीजिएगा, आई एम गिविंग ए स्मॉल असाइनमेंट, कि पिछले 5 सालों में ऑस्कर में कौन कौन सी इंडिया से मूवीज गई हैं, और उन पे 5-5 लाइनें. कौन करेगा ये काम? अरे बाप रे, कौन करे के बाद भी जो है लोग ऐसे बैठे हुए हैं, यार मुझे बोल रहे हैं क्या? मेरे को तो नहीं बोल रहा ये. कौन करेगा? सर आई विल डू। ओके, कोमल विल डू दिस.
कोमल विल ट्राई टू डू। तो आप कोमल जी, आप टाइप करके भेजोगे कि हाथ से लिख के भेजोगे? आपकी हस्तलेखनी बहुत महान, मतलब ऊपर से फिर मुझे ऐसे ऐसे करके पढ़ना पड़ता है उसको। लिख के भेज दूंगा सर मैं। अच्छा, फिर भी लिख के ही भेज दोगी? वाह भाई, सही हो तुम तो। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। तू कुछ भी कहता रहे, करना मुझे वही है जो मुझे करना है। लिख के लिखना थोड़ा बड़ा बड़ा, और कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक बार गूगल किया और पूरा पेज ऐसे टिप दिया। 5-5 लाइनें, जो भी पिछले 5 साल में ऑस्कर में मूवीज गई हैं, वो क्यों गई हैं, वो भी सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। दूसरा दूसरा जो है दूसरा एग्जाम्पल जो है, मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे अभी भी मैंने, अभी जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई हैव रेड एन, जस्ट बाय चांस आई रेड दैट आर्टिकल। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। ये जो एलिमेंट एंगल मैं आपको बता रहा हूं, ये एलिमेंट 100% आपके माइंड में नहीं होना चाहिए हमेशा। 1% लेकिन कहीं ना कहीं होगा, तो एटीट्यूड डेवलप होगा। सिविल सर्विसेज चाहे पीसीएस हो, आई हैव ऑल्सो स्टूडेंट्स फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज, तो एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है। एटीट्यूड डेवलप होगा तो ही कोई ये सब जो पढ़ रहे हो, साइंस हिस्ट्री, कुछ काम आएगा, नहीं तो कुछ काम नहीं आएगा। इसको तो कोई भी पढ़ सकता है। तो आई रेड एन आर्टिकल जस्ट राइट सम मोमेंट बैक, एंड इट वाज वेरी सैड एक्चुअली, सैड रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। बॉम्बे का आर्टिकल था। बॉम्बे के एक सज्जन थे, 89 ईयर्स ओल्ड, एक सरदार जी थे, सिख फैमिली बेसिकली। सो हिज वाइफ वाज बेड रिडन, ही द मेल, जो सरदार जी थे वो 89 ईयर्स ओल्ड हैं, उनकी वाइफ भी 78 कुछ तो होगी, 80 होगी आई एम श्योर, और उनकी एक मेंटली चैलेंज डॉटर, 51 52 या 55 जो भी आप मान लीजिए। तो जो सरदार जी थे 89 ईयर ओल्ड, वो मदर मतलब अपनी वाइफ की भी टेक केयर कर रहे थे, और वो उस लड़की की भी टेक केयर कर रहे थे। और ऐसा वो ऑब्वियसली बहुत टाइम से हो रहा होगा, क्योंकि गर्ल वाज मेंटली चैलेंज फ्रॉम द चाइल्डहुड, जो भी है। लेकिन उनके 2 बच्चे और हैं सरदार जी के, एक लड़की और एक लड़का, दोनों मैरिड हैं। लड़की फिर भी फाइनेंशियली हेल्प कर रही थी सरदार जी की। लड़के का कोई आर्टिकल में जिक्र खास आया नहीं, मे बी, आई डोंट नो, प्रिजुडिस भी हो सकता है कोई कि हाँ जानबूझ के ना आया हो। लेकिन जो बात समझ में आती है वो ये कि लड़का साथ तो नहीं रह रहा था, ये बात बिल्कुल सच है। एक कोई शेरे पंजाब सोसाइटी है, वहां पर उन्होंने शिफ्ट किया। और अभी पिछले 2-3 दिन पहले सरदार जी ने तंग आकर, क्योंकि जो वाइफ बेड रिडन थी, पैरालाइज थी, शी वाज इन डीप पेन, शी यूज्ड टू क्राई, वो बेड में ही जो है, शी इज पासिंग ऑन स्टूल, बेड में ही जो है उसका यूरिन पास हो रहा है, बेड तो डॉक्टर, मतलब इन द सेंस आई डोंट नो सिचुएशन है ये जो एक्चुअल में है, हो सकता है पैरामेडिकल स्टाफ रखा जा सकता है या जो भी हो रहा हो, हमारे मीन्स हमारे डिसाइड करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। खाना भी आपको बनाना है सरदार जी को खुद ही, तो उन्होंने उन दोनों को मार दिया। ही किल्ड बोथ, मतलब वाइफ एंड डॉटर। ठीक है जी, खाना खिलाया उनको, दोनों सो गए, दोनों की गर्दन काट दी। लड़की, सोसाइटी वालों का कहना है कि हमें रोज आवाजें आती थी रोने की, लड़ने की, परेशान तो थे ही, कोई रह नहीं सकता इतनी गंदगी में। एक कुक आया था, 2 दिन में वो कुक छोड़ के भाग गया था। तो यानी कुक, यानी कि पैसे शायद हो सकते हैं कि आपको कोई आप हायर कर लो, लेकिन कोई काम करके राजी नहीं है फिर भी, इतनी सिचुएशन नहीं, इतनी इम्पैथी नहीं है बेसिकली। यहाँ से आप पैसे के लिए आप इसराइल चले जाओगे, वहां के बुढ़ों की आप सेवा कर लोगे, क्योंकि आपको केरला वापस पैसे भेजने हैं नर्स बन के। आप कनाडा चले जाओगे, न्यूजीलैंड चले जाओगे, लेकिन आप यहाँ पे नहीं करोगे। थोड़े पैसे भी हो सकता है उतने ना मिले, और हो सकता है कि आपको और भी कुछ सोसाइटल बातें भी होती है, सोसाइटल है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अब उन हुआ, ये गेम ये नहीं है, गेम ये है कि उन्होंने मार दिया, बड़े रोए उसके बाद वो। व्हाट द आर्टिकल सेज, ही क्राइड फॉर कपल ऑफ आवर्स एंड ही देन ट्राइड टू किल हिमसेल्फ आल्सो। पर हिम्मत नहीं हुई खुद को मारने की। मतलब क्वेश्चन अराइजेस, दैट इज व्हाट हम थिंकर्स पढ़ रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनको तो मार दिया, चाहे फ्रस्ट्रेशन में दुख हो, अरे खुद को नहीं मार पाया लेकिन उतनी आसानी से, पहली बात। दूसरी बात, he was very upset and deeply frustrated with himself. तीसरी बात, he was worried कि मैं जब नहीं रहूंगा, 89 हूं मैं कब तक करूंगा, तो मेरी 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 बेटी जो मेंटली चैलेंज बेटी है, और जो मेरी वाइफ भी मान लो रही, उनका कौन टेक केयर करेगा। तो इसलिए उन्होंने मार दिया। और बाद ऑब्वियसली उन्होंने फिर अपनी बेटी को फोन किया अगले दिन, बेटी का लड़का आया और बोला भाई मुझे माफ करना, मैंने इनको मार दिया, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दैट्स हाउ। तो अब सोचो आप, ये क्या है, ये ऐसे केस स्टडीज, ऐसे आपको बहुत ऑब्जेक्टिविटी के साथ आपको समझना है। और उसको जब आप अपने आंसर में या अपनी थिंकिंग में लाओगे, तो सोशियोलॉजी में ऑब्जेक्टिविटी से, जब कोई नैरेटिव नहीं देना है,
ऑब्जेक्ट तब आपके नंबर आएंगे जब आप कुछ ऐसी चीजें करोगे, जब आप इन चीजों को इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर। लिखना सिंपल है, लेकिन लिखना टेक्निकल है थोड़ा सा, सोशियोलॉजी जेनरिक नहीं है। इसीलिए सरस्वती जी को जैसे मैंने कल कहा था कि भाई कुछ है ही नहीं सोशियोलॉजी में कायदे से, तो अगर हम टर्म्स का यूज नहीं करेंगे पर्टिकुलर थिंकर Now am I audible? Okay. So this is what I want to convey to you, that you have to understand कि हो क्या रहा है। आपको जनरल नहीं पढ़ना है, सब्जेक्ट की गहराइयों को ऑब्जेक्टिविटी से समझना है, और आपका व्यू पॉइंट एक आम आदमी के व्यू पॉइंट से थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसलिए मैंने आपसे एक केस स्टडी शेयर की जो डायरेक्ट थी, एक सिंपल केस स्टडी थी। धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज को शेयर करेंगे एवरीडे लाइफ से। जैसे अभी यूपी में चुनाव हो रहा है, आज टुडे इट इज वोटिंग, तो वोटिंग पैटर्न, वोटिंग बिहेवियर, द फैक्टर्स बिहाइंड वोटिंग, दे आर ऑल्सो, इसका भी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। अभी अगले 15-20 दिन में बहुत आएगा, लेकिन आपको ना टीवी के आगे नहीं बैठ जाना है। टेलीविजन का इस एग्जामिनेशन से बहुत कम रेलेवेंस है। डायरेक्ट लंबे लंबे यूट्यूब वीडियो देखने चाहिए, लेकिन फिर वो प्रिपरेशन के 2-3 साल बाद काम आएंगे। I will also suggest you very small YouTube video to watch. I in fact myself prepare very short, but not every day. Well, I tried. I think I should do थोड़ा, लेकिन मैं बहुत छोटे और नॉन सेंसेशनल वीडियोस बनाता हूँ जो बोरिंग होने चाहिए। थोड़े से बोरिंग होंगे तो काम का आदमी ही उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। मुझे कॉमोडिटीज अट्रैक्ट नहीं करनी, मुझे सिर्फ सिंसियर कैंडिडेट्स को फिल्टर करना है। मेरे और आपके बीच में बैरियर्स होने चाहिए बहुत सारे, ताकि आप डिस्करेज हो जाओ मुझसे। अगर आप फिर भी डिस्करेज नहीं होते हो तो आपसे बात की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एक आपने बस मुझे लॉगिन किया वेबसाइट पे और आपको सब कुछ मिल गया, करंट अफेयर्स भी मिल गए आपको, आपको न्यूज़पेपर भी मिल गया, सब कुछ वहीं मिल गया। एग्जाम भी दे दे भाई, तू एग्जाम भी दे दे, तेरा ही तेरी तेरी कर लेते हैं ना हम। एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड तू अपना ही दे दे, तो ये इससे पेपर नहीं निकलता। ठीक है जी। चलिए, कोई प्रश्न? किसी को कोई प्रश्न पूछना है? ब्रिजबाला जी, आपका प्रश्न बोलिए जी। बिना प्रश्न के काम नहीं आगे हो सकता। हाँ बोलो। सर एक चीज थोड़ी सी बार बार माइंड में आ रही है कि जो हम जो सोशलिस्ट जो भी डिस्कस कर रहे हैं, वो सभी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के रिगार्डिंग ही अपनी थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे बहुत हैं। बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड थिंकिंग। हाँ आगे बोलिए। तो मतलब कि बेसिकली व्हाई दे आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट अदर सोसाइटीज, लाइक आर पहली इज बात, इट बिकॉज द एरिया दे आर रिजाइडिंग इन
is नहीं, having पहली capitalist society. आई एग्री, पहली बात करेंगे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की बात तो पोस्ट इंडिपेंडेंस ही होती है या इंडिपेंडेंस से थोड़ा पहले से। सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इमर्ज यूरोप में हुआ है, एक पर्टिकुलर कंडीशंस में वो इमर्ज हुआ है, तो पहले वो वहीं की बात करेगा। लेकिन आप शायद भूल रहे हो कि वो बात वहां की कर रहा है लेकिन वो विचार लागू सब जगह होते हैं, इसीलिए वो डिसिप्लिन बना। अगर वो वहीं की बात करता और सिर्फ वो वहीं पर लागू होते तो आप इसको एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह नहीं देख सकते थे। तो दे आर नॉट रिजाइडिंग, रिजाइडिंग इज अ रॉन्ग वर्ड, रिजाइड से कोई लेना देना नहीं है। यू कैन से देयर परव्यू ऑफ स्टडीज, लेकिन जैसे वेबर ने किया, वेबर ने कैपिटलिस्ट और नॉन कैपिटलिस्ट सोसाइटी का कंपैरिजन किया है वेबर ने, तो टैलकट, पार्सन्स, यूएस और इन सब चीजों में तो सोसाइटी के हिसाब से इंडियन सोसाइटी की सोशियोलॉजिकल स्टडी होनी चाहिए, पर उसके लिए पैसा लगता है। मतलब पैसा लगता है का मतलब कि आपको उसके पीछे इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब जब सोसाइटी को बिना चेंज किए मेजॉरिटी एलिमेंट को पैसा मजा आ रहा है तो क्या दिक्कत है? जब बिना अवेयरनेस के अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो मजा आ रहा है, भाई क्या दिक्कत है? 80% जब समाज जागरूक नहीं है तो 20% के पास जो रिसोर्सेज हैं उसको क्या जरूरत है स्टेटस को चेंज करने की? वो क्यों जगाएगा? भाई भाई गूगल पे तो ऐड नहीं करता ना कि यूपीआई पिन मत बताइए, ये काम तो सरकार को करना पड़ता है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो ऐड देते हैं कि भाई अपनी पिन मत बताइए, किसी को मत ओटीपी बताइए। ये काम गूगल पे क्यों नहीं कर रहा? ये काम एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक क्यों नहीं कर रहा है? वो उतना कर रहे हैं जितना उनको डंडा करके करवाया जा रहा है, क्योंकि दैट इज व्हाट इज कैपिटलिज्म, दैट इज व्हाट कार्ल मार्क्स इज सेइंग कि बैलेंस नहीं है। भाई हमने कल क्या बोला कि फ्लैट टैक्स क्यों हो? ग्रेजुएटेड टैक्स होना चाहिए ना 5 करोड़ के बाद या 10 करोड़ के बाद, वो तो 30% ही है। इसी को आप कहते हैं मनी मार्केट, इसी को आप कहते हैं। तो मैडम वही बात जो हमने कल की कि जैसे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको साफ साफ फ्रैंकली शेयर कर देता हूँ कि वही जैसे कोचिंग का भी होता है कि बड़े बड़े जो बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जिसमें 500 बच्चे बिठा दिए, एक बच्चा 2 लाख का है वो, और वो पूरे साल भर टीचर से बात करने के बहुत दूर की बात है, शक्ल देख के बस लिख पाएगा, यही बहुत बड़ी बात है। उतना भी नहीं आता उसको, क्या 2 लाख उसने उस चीज के दिए थे? बात करना तो बहुत दूर की बात है। बात करने के दो प्रॉब्लम है, एक तो बात करनी आनी चाहिए, और 2 किसी को जगाओ मत। जगाओगे तो ज्यादातर आदमी डिस्करेज होगा, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहता कोई भी। तो जो सोशियोलॉजिस्ट ने जो काम किया है यूरोप में, वो उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए किया है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए नहीं किया। लेकिन इंडिया में करना चाहेंगे जब तो आप सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में चले जाइए इंडियन यूनिवर्सिटीज के साइकोलॉजी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में। मेरे पास साइकोलॉजी की एक स्टूडेंट थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसने साइकोलॉजी की थी, मेरे पसीने आ गए उसको दोबारा नया इंसान बनाते बनाते। दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर स्टूडेंट, साउथ कैंपस। साउथ कैंपस क्या मतलब? नॉर्थ, एक तरीके से वो जो मिरांडा हाउस, कमला नेहरू कॉलेज और ये सब है जो। तो आप इसको ऐसे देखोगे तो फिर आप फील नहीं कर पाओगे, आप ऐसे मत देखो। पूरे विश्व की बात कर रहे हैं वो अब इन जनरल, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना है कि अफ्रीकन सोसाइटी डिफरेंट है, इंडियन एशियन सोसाइटी डिफरेंट है, इसलिए एशियन सोसाइटी। लेकिन अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब इंडियन फैंस जो है वो साउथ कोरियन, अगर वो कोई वो जो बीटीएस जो भी है, अगर उसका कोई कमेंट करता है तो उस पर हम ट्रोल करते हैं। एक और केस स्टडी, छोटी सी केस स्टडी बताता हूँ, एथिक्स की केस स्टडी है ये, सोशियोलॉजी की कम है। किसी ने रतन टाटा को ऑनलाइन छोटू कह दिया। क्या लिख दिया उन्होंने? छोटू लिखा किसी लेडी ने उसको, छोटू। तो लोगों ने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया दबा के, छोटू बोलती है, शर्म नहीं है, इज्जत नहीं है, ऐसे बोलते हैं क्या, ये करते हैं क्या, ये क्या बदतमीज है, फलाना है। एंड शी हैड टू फाइनली डिलीट इट। तो फिर रतन टाटा ने लिखा कि इट वाज आउट ऑफ हर रिस्पेक्ट, इट वाज आउट ऑफ हर, शी सॉ ए किड इन मी। उसने मेरे किडिश पार्ट को लेके उसने ऐसे लिखा, देयर नथिंग रॉन्ग इन इट। क्या गलत बोल दिया उसने? उसने मेरा एक रूप देखा, उसने लिखा। तो आई डोंट थिंक वी शुड डिसरिस्पेक्ट। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फ्रैंकली, और आगे भी कोई अगर उनको अपना व्यू पॉइंट देना हो या मतलब कुछ भी मेरे को बताना हो तो बताएं। ऑनलाइन कम्युनिटी मेरी मतलब
मैं इसको रिगार्ड करता हूँ, ऑनलाइन कम्युनिटी ये करता हूँ वो करता हूँ जो भी है। तो सोशियोलॉजी आपको बड़ी जल्दी से आएगी और एग्जाम भी इस पल्ले पड़ेगा। इस एग्जाम को अगर जल्दी समझना है तो दो ऑप्शनल बड़े अच्छे हैं, ब्रॉड ऑप्शनल। एक तो सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा है, लेकिन पब एड थोड़ा सा फिर लिमिटेड रहेगा क्योंकि वो पब एड हो गया, वो उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज और कॉन्स्टिट्यूशन की बात ज्यादा होगी। लेकिन हिस्ट्री और सोशियोलॉजी दोनों ऐसे ऑप्शनल हैं जिनसे आपको ये यूपीएससी या पब्लिक सर्विसेज के एग्जाम का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। ये दोनों ऑप्शनल ऐसे हैं। बात समझे आप मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपका गोल क्या होना चाहिए? आपका गोल होना चाहिए, जैसे हमने मान लो एक दिन एक लेक्चर पूरा किया, तो वो लेक्चर उससे आधे टाइम में आपको खत्म करना है। फिर नेक्स्ट गोल होना चाहिए जितने भी लेक्चर पूरे हुए हैं वो 2 सीटिंग में सारे के सारे खत्म हो जाने चाहिए। फिर गोल होना चाहिए जितने अब तक लेक्चर हुए हैं वो सारे एक ही सीटिंग के अंदर 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाने चाहिए। फिर गोल होना चाहिए कि बिना देखे जो आता है वो, जैसे मैंने कहा था, आपको लिखना आना चाहिए। तब आप एग्जाम में आओगे, एग्जाम के एक्चुअल एस्पिरेंट बनोगे। और मैं ये विश्वास से कह सकता हूं, ये विश्वास से कि तुम सब लोग कर सकते हो ऐसा। जब तक पता ही नहीं होगा तो करोगे क्या? तो घबराना नहीं है और डिमोरलाइज नहीं होना है और खुद को डिमीन नहीं करना है। अब कोई क्वेश्चन है तो बताइए ताकि हम आगे बढ़े। वो ये तो मैं यहीं रख देता हूं। बोलो। और क्वेश्चन भी मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूं, मैंडेटरी है पूछना। ऐसा नहीं हो सकता तुम्हें सब कुछ आता है। और ये भी बकवास है कि एक बार क्लासेस पूरी हो जाए फिर मैं रिवाइज कर लूंगा, मेरे पास नोट्स आ गए। कल अगर मुझसे आप सेम बात पूछोगे तो मैं सेम बात बताऊंगा ही नहीं, दूसरे तरीके से बताऊंगा उसको। ठीक है ना? तो कॉन्फिडेंट रहिए। बल्कि बाद में तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मैं आपको तरीका एक और बता दूंगा कि किसी भी कोचिंग का हैंड रिटन नोट्स क्या मंगाना है, क्या मंगा के उसको भी अपने, उसको भी पढ़ गया, इसको भी पढ़ लिया, तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। अपने आप को स्किलफुल बनाइए। यू आर नॉट ए स्टूडेंट, यू आर ए फ्यूचर ऑफिसर एस्पिरेंट। आपको फ्यूचर में ऑफिसर बनना है, स्टूडेंट नहीं हो तुम। स्टूडेंट का सिलेक्शन कभी नहीं होता। स्टूडेंट का काम पढ़ना होता है। स्टूडेंट को नौकरी नहीं मिलती, स्टूडेंट को पढ़ाई मिलती है। तो आप डिसाइड कर लो आप लोग क्या हो। बोलिए जी, कोई डाउट? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। सर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हाँ करप्शन बिल्कुल, के वेरी गुड। हाँ, सोशियो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे किसके? करप्शन के? हाँ देख लो, कितना अच्छा क्वेश्चन और कितना सिंपल है। हाँ तो सर अगर मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट से लें तो उसमें जैसे फेटिशिज्म या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, ये सब चीजें कोट कर हाँ सकते बिल्कुल आएंगे, 100% कर सकते हो, करनी चाहिए। हैं। मतलब सोशियोलॉजी में लिंक तो ये सब। बिल्कुल करना पड़ेगा, सोशियोलॉजी में नहीं तो काम नहीं बनने वाला। जो ऐसे लिखेगा ना, जो इसको ऐसे लिखेगा कि भाई करप्शन तो क्या बन गया है आज की डेट में, क्या बन गया करप्शन? कोहेरेंट। कोहेरेंट तो है ही, बिल्कुल सही बात है। और क्या बन गया है करप्शन, सरस्वती जी? सर करप्शन तो नॉर्मली है। नॉर्मल ही है। मतलब नॉर्मल क्या होता है? करप्शन बन गया सोशल फैक्ट। समझे सरस्वती जी? जी सर। ऐसे काम नहीं चलने वाला। करप्शन क्या बन गया? सोशल फैक्ट बन गया है। फिर आप लेके आओ, कॉमोडिफिकेशन आया है इसके अंदर, फिर उसके कैपिटलिस्ट समाज की देन है करप्शन एक तरीके से।
भाई आपके उसको देने को होगा ही नहीं, पैसे ही नहीं दोगे, करप्ट कैसे? मोरल करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन, या और भी कोई टाइप का करप्शन होता है? भ्रष्ट आचार, हिंदी शब्द क्या है इसका? भ्रष्ट आचार, यानी आपका आचार क्या है? भ्रष्ट है। पर कैपिटलिज्म ने इसकी डेफिनेशन भी बदल दी। मेरे पास बहुत एग्जांपल है बताने को, लेकिन वो ये है कि मैं अभी आपको एक्टिविस्ट नहीं बनाना चाहता। पर हाँ ये है, मैंने कभी कोशिश नहीं की, टू बी वेरी फ्रैंक। फाइनेंशियल करप्शन तो खैर मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक मुझे पसंद नहीं है, मुझे उसका मीनिंग नहीं दिखाई देता। पर मोरल करप्शन को भी मैंने, मोरल करप्शन का मतलब होता है सही बात ना बताना, सही बात ना करना, दैट इज मोरल करप्शन, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग बियॉन्ड योर सेल्फ, वो भी मोरल करप्शन है। अगर मुझे पता है कि आप नहीं पढ़ रहे हो और मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ता जा बेटा, पढ़ता जा, शाबाश, बहुत अच्छा हो रहा है, तो मोरल करप्शन है वो। सबकी डेफिनेशन है अपनी अपनी। तो मेरा मानना है, जैसे अभी लोकायुक्ता इन केरला, केरला गवर्नर ने लोकायुक्त के लॉज, मतलब लोकायुक्ता लॉज को डाइल्यूट कर दिया चीफ मिनिस्टर के बोलने से। अब वो परव्यू से हट गए चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स बिना चीफ मिनिस्टर की मर्जी के नहीं हो सकता, मतलब आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी। सांस में सांस आई, क्योंकि सब एक जैसे हैं, तो कौन सैंक्शन देगा? ये है करप्शन, इट इज ए मोरल करप्शन। पब्लिक को जब समझ आएगा तब सरकार को उखाड़ के फेंक देगी, फिर औकात आ जाएगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता, बात ही वहां तक नहीं पहुंच पाती। भाई तेरे को तो नौकरी मिल गई, इंदू को मिल गई, कोमल को मिल गई, किरण को मिल गई, आंचल को मिल गई, ब्रिजबाला जी को मिल गई, सरस्वती को मिल गई, बात खत्म, नौकरी मिल गई भैया हमें तो। वो करप्शन नहीं है। मैंने कल परसों आपको एग्जांपल दिया था, वन ऑफ माय नोन पर्सन वाज टॉकिंग, क्या करना है बैंक में पैसे रख के, कैश निकालो, छोटे छोटे प्लॉट खरीदो, किराए पे चढ़ाओ। तो ये क्या है? ये फाइनेंशियल करप्शन नहीं है। लेकिन फिर वो मुझे एग्जांपल देगा अगर मैं उसको बोलूंगा कि आप पहले अंबानी को रोको फिर मुझे रोकना। तो विशियस साइकिल है ये। पर एज ए फ्यूचर एस्पिरेंट आपको अपना व्यू पॉइंट क्लियर लेके चलना है। और कोई प्रश्न? बोलो कोमल जी। कोमल तो ऐसे होगी, भाई क्या हो रहा है पता नहीं यार, ऐसे एकदम ऐसे होगी वो तो है। बोलो। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कोड बिहाइंड द एग्जामिनेशन। देयर इज ए कोड। ये एग्जाम नहीं है, कोडिंग है ये। कोडिंग समझ लोगे, एल्गोरिदम समझ लोगे तो पेपर निकल जाएगा। रिलीजन प्लेज एज अ लेकी of oppressor and a deluder of the oppressed. It means the worker or laborers are oppressor because of false belief. Or they are not the oppressor, they are being oppressed. रिलीजन जो है वो वर्कर और पेजेंट्स के लिए रिलीजन इज अ मीडियम ऑफ रिलीफ ऑल्सो, पर इनडायरेक्टली दे आर बीइंग ऑप्रेस्ड। इनडायरेक्टली जो कैपिटलिज्म का जो ऑपरेशन है वो आप रिलीजन के थ्रू रिलीज करना चाहते हो, पर रिलीजन ऑल्सो बिकम्स ए काइंड ऑफ ए मैग्नेट। तो आप इतने स्ट्रेस्ड हो कि आप रिलीजन में निकालना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप कार सेवा करने जाते हो, आप डेरा सत्संग सच सच सौदा, राम रहीम, बाबा रामपाल, ये सब क्यों है इनकी इतनी फॉलोइंग? कारण है ना, समाज इतना पीड़ित है, इतना उत्पीड़ित है, वो नहीं, उनको वहां चैन आता है, बोलो जय, जो पैसे भी देंगे, उनको सोशल अपलिफ्टमेंट भी फील होता है, उनको फ्री फील होता है। संत रविदास जी जयंती आ रही है अभी 14 तारीख को, देखना पेपर में क्या आएगा। यू विल सी देयर पावर, क्योंकि ह्यूमन स्पिरिट को लास्ट में फ्रीडम चाहिए। कुछ भी करेगा उसके लिए, वो सोने की मूर्ति बनवा देंगे दलित समाज के लोग। पैसा आ रहा है, पूरे वर्ल्ड से पैसा आता है संत रविदास कम्युनिटी के बाद, क्योंकि जाट सिख्स और जो हिंदू अपर क्लास कम्युनिटी है उन्होंने कभी उनको जीने नहीं दिया। तो लेदर जो पहले जो छोटा लेदर का काम करते थे, अब वो लेदर के बिजनेसमैन हो गए। अब बोलो, वो लेदर के बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, यूरोप, इटली, फ्रांस, अमेरिका। और मोबाइल ने उनको और जोड़ दिया, मोबाइल और आईटी ने, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बन गए। ये लाना है हमें एग्जाम में। हाँ बोलो सरस्वती, जल्दी बोलो। सर मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं। तो फिर अनम्यूट क्यों हुई? और ये बकवास नहीं चाहिए मुझे,
मुझे चाहिए सब बोलें, जो बोल नहीं सकता वो लिखने को पहले तैयार रहे। ब्रिजबाला जी आप भी सुन लीजिए। हाँ बोलो किरण। सर कल कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म में जब हम आइडियोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमने एक टर्म बताई थी आपने, इडियोसिंक्रेसीज कुछ। सर कैन यू प्लीज रिपीट दैट, आई डिडंट अंडरस्टैंड। आप अंग्रेजी का शब्द है इडियोसिंक्रेसी, जैसे कि सन की पना एक ने लिखा भी था। सन की पना होता है, एक आदमी एक ही पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करता है तो उसको इडियोसिंक्रेसी बोलेगा कैपिटलिज्म। अगर आप बोलते हो बार बार क्वेश्चन, जैसे आप दुकान पे गए और आपको आपको कैशियर बोल रहा है 400 रुपए का बिल बना है, ये 90 रुपए का केसर मिल रहा है, आपको ले जाओ, क्योंकि ये 90 रुपए का मिल रहा है, 250 का था 90 का दे रहे हैं। आपने कहा कि नहीं चाहिए, इट इज नॉट अबाउट 90 रुपीज, आई डोंट वांट इट। तो वो आपको कहेंगे आप इडियोसिंक्रेटिक हो, आप पागल हो, आप सन की हो आप। यानी सेल देखकर अगर आप मोटिवेट नहीं हो रहे हो आज की डेट में, या आप बाजारवाद को देख के कूद नहीं रहे हो, या फिर आप जो है पैसे की कीमत नहीं समझ रहे हो, सही जगह आप पैसा लगाना नहीं जानते कैसे लगाते हैं, तो आप इडियोसिंक्रेटिक ही कहलाओगे। यानी कि जो रोल मॉडल बनाया जा रहा है उसमें अगर आप फिट नहीं हो रहे हो ना, तो आप इडियोसिंक्रेटिक हो गया। इडियोसिंक्रेसीज कहते हैं इसको एक तरीके से। जैसे भाई आप पूजा करके घर से बाहर निकलना पसंद करते हो, तो कोई कहेगा पागल है ये तो, अंधविश्वासी भी बोल सकता है कोई। आपके अपने पैरामीटर्स यदि किसी बड़े पैरामीटर से फिट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, आपको लोनली फील होगा, आपको अकेला भी फील हो सकता है, आपका दोस्त आपके मजाक उड़ा सकते हैं, पेपर की जो बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं वो आपकी टांग खींच सकते हैं, तो आप हर जगह एडजस्ट ही करते रहोगे कि यार नहीं ऐसे नहीं। तो ये मतलब समझ रहे, तो इडियोसिंक्रेसीज होनी भी चाहिए थोड़ी सी। और बोलिए। हाँ चल बोलो। सर मार्क्स ने ना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर वर्ड यूज करे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, यस सर, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने तो नहीं, सुपरस्ट्रक्चर तो करा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक जनरल वर्ड है। सुपरस्ट्रक्चर और बेस वो यूज किया है। हाँ मैंने क्या। सर मैंने आज एक आर्टिकल में पढ़ा था, उसमें हाँ दोनों वर्ड्स दिए एक बात और, जब आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, कितने भी आर्टिकल्स पढ़ोगे, वो नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस है, मतलब एग्जाम के एंगल से वो हमें सिर्फ समझना है, उससे कोई एग्जाम्पल भी उठा लेना है, हो सकता है एक आध कीवर्ड मिल जाए, लेकिन जनरली जो कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं उसके बियॉन्ड एग्जामिनेशन जाने की बात नहीं करता है, क्योंकि हम भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट में जब तक कोई चीज मेरे सामने नहीं है तो मैं जनरली आप तक कन्वे नहीं कर रहा, क्योंकि ओपन एंडेड है सोशियोलॉजी, दुनिया भर की चीजें हैं, ऐसे तो कोई अंत ही नहीं है उसका। तो सुपर स्ट्रक्चर तो यूज किया उसने, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों यूज करेगा? वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन एग्जांपल कोई समझा रहा होगा, उसने लिख दिया। पेपर में तो आर्टिकल लिखा जा सकता है कैसे भी। और बोलिए। हाँ बोलो आंचल। सर जैसे ये लाइन थी कि एवरी सोसाइटी हैज इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर। एवरी सोसाइटी हैज इट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सुपरस्ट्रक्चर हाँ तो वो अकॉर्डिंग कह टू रहा है भाई, मार्क्स। अकॉर्डिंग कह रहा है वो, मार्क्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ये नहीं कह रहा मार्क्स सेड इट। हाँ अकॉर्डिंग टू मार्क्स तो आप भी अपने मन से थोड़ा बना के लिख सकते हो, हमने लेकिन बहुत जगह लिखा है मार्क्स सेड, समझे? हमने बहुत जगह लिखा है मार्क्स सेड, मैंने तुम्हें कोट लिखवाए हैं डायरेक्ट। और बहुत जगह लिखा है इट कैन बी सेड, दैट, देयरफॉर, दिस, वो हो गया इंटरप्रिटेशन। लेकिन जहां मैंने बोला मार्क्स सेड, जहां मैंने बोला कोट है भाई ये, तो वो क्या है, मार्क्स ने बोला है, वो उसको नहीं चेंज हो सकता वो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर गलत है, वो आर्टिकल गलत बोल रहा है वो। सुपरस्ट्रक्चर है और बेस है, ठीक है ना? बेस में क्या दो चीजें हैं, दो फोर्सेज है ना, एक तो प्रोडक्शन फोर्सेज है, और प्रोडक्शन फोर्सेज क्या पैदा करेंगी? रिलेशंस। बोलो इंदु। नहीं सर, रिलेशन ही बोल रही थी। हाँ चलें जी आगे, और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लो तुम लोग, कुछ नहीं होने वाला ऐसे। मतलब सच बोलना आप क्या करें, धर्म है। बाद में दुखी हो, इससे पहले पहले आदमी दुखी हो ले, हैं? ब्याह के बाद जो दुख आने वाले हैं, अगर कोई पहले ही समझा दे तो पहले तो लगता है ब्याह, वाओ, गाने आदमी यही सुनता है, तेरे बिना जिया जाए ना, यही सुन सुन के बड़े होते हैं सब, हैं? दीदी तेरा देवर दीवाना। और जब ब्याह हो जाता है कोई नहीं सुनता इन गानों को, सिर्फ ब्याह में मजबूरी में, खाते हुए भी डीजे के ऊपर जा बाकी लोग नाच रहे हैं, तुम देख रहे हो, नाचता कोई नहीं है, बहुत कम नाचते हैं, दुख में नाच रहे तो कोई नाच ले।
ये भी सोसाइटी का सत्य है, अब क्या किया जाए। कम्युनिज्म, 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 कम्युनिज्म। तो हम क्या लिख सकते हैं? its understanding its understanding is based on is based on is based on Marx is based on Marx interpretation of historical materialism। जो हिस्टोरिकल मटेरियल, ऐतिहासिक जो हमने बात की कि एक इतिहास में शुरू से इपॉक, अलग अलग इपॉक आए, और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म यानी कि जो आर्थिक व्यवस्था के आधार पर वो बात बोल रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो जो उसको इंटरप्रेट किया। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म also seen in his work like class struggles in France। एक उन्होंने क्या लिखा? क्लास स्ट्रगल्स इन फ्रांस। उसमें हमें पता लगता है क्लास स्ट्रगल्स इन फ्रांस। So he believes that historical materialism is true. He believes that historical materialism is true, कि historical materialism एक सत्यवाद है, is true, will not depend upon, will actually directly लिख दो, will depend upon on the way, will depend on the way we satisfy our material needs, which is also linked with interventions, intervention। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि मार्क्स ने बोला हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन मार्क्स ने ये नहीं बोला ये होगा ही, ऐसा ही होगा। उसने कहा ऐसा होगा अगर आप ऐसा करोगे तो ट्रूथ क्या है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का? ये ट्रूथ नहीं है कि चेंज होना ही होना है। उसका ट्रूथ ये है कि अगर आपको पता है कि आप क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट, किस तरह का मटेरियल लाइफ आप चाहते हो। अब आज का समाज मान लो यही चाहता है कि मेरे को फ्री 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 मिलता रहे, तो कहां से चेंज होगा? मेरे को बाई वन गेट टू फ्री मिल रहा है, मेरे को 10% ऑफ मिल रहा है, मैं खुश हूं, चल रही है लाइफ। तो आपको लगता है कि सोशल रिवोल्यूशन आएगा? भाई जोमेटो की नौकरी मिल गई, फोन पे से पैसे भेज दिए हैं, ओला उबर कर लिया आपने, और ये 90% लोग ऐसे ही हो गए। मान लो सिर्फ 10% रहेंगे जो इससे बाहर रहेंगे, और चल रहा है। तो आपको लगता है रिवोल्यूशन आएगा? नहीं आएगा ना रिवोल्यूशन, नहीं आएगा रिवोल्यूशन। दैट इज व्हाट ही सेज। कैसे आप अपने मटेरियल नीड सेटिस्फाई करते हो, दैट विल डिसाइड, और उसके लिए इंटरवेंशन होगा। कैसा इंटरवेंशन? विद इन ब्रैकेट यू कैन से पॉलिटिकल इंटरवेंशन। भाई क्रांति तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन ही है ना एक तरीके से, इट इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंटरवेंशन। ओके, पॉलिटिकल इंटरवेंशन आएगा। that is how a focused political action which will be a new kind of economic form, a focused political action which will be a new kind of economic form
which will be a new kind of economic form to take on एक नई तरीके का आर्थिक हथियार होगा, एक नई तरीके का आर्थिक आप कह लीजिए औजार होगा, to take on the developed powers, to take on the developed and productive powers of capitalism, to take on the developed and productive powers of capitalism. समझे आप मेरी बात को? डेवलप्ड और प्रोडक्टिव पावर्स जो कैपिटलिज्म है उनको उनको कौन टेक ओवर करेगा? ए न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्शन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिज्म, दैट इज कॉल्ड कम्युनिज्म. बट सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि कार्ल मार्क्स ने लिखा ही नहीं कि कम्युनिज्म आएगा तो क्या होगा. सारा ध्यान तो उसने इस पे लगा दिया, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है. So he is not writing the future of communism. He is not prescribing communism कैसा होगा. He is not doing that. उसने कहा फ्यूचर में ऐसा होगा. ओके. He was busy in critical analysis of contemporary capitalist society. हाँ बिल्कुल ये कम्युनिज्म ही है मैडम. हमने बोला था कम्युनिज्म, हेडिंग नहीं बोली थी हमने कम्युनिज्म. सर एक्चुअली मुझे थोड़ा कम्युनिज्म और कम्युनिज्म दोनों में थोड़ा सा डाउट हो रहा है. कोई डाउट नहीं, कम्युनलिज्म वो कम्युनल है, कम्युनल सांप्रदायवाद है, वो सांप्रदायिकता. जैसा मैंने कहा था कि एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के एंटी होता है कम्युनलिज्म में. यानी जहां पर हिंदू होगा वह मुसलमान हो ही नहीं सकता. यू हैव टू बी एंटागोनिस्टिक. एक शब्द होता है एंटागोनिस्टिक, है ना? सर ऑपोजिट. नहीं अपोजिट भी नहीं है, ये अपोजिट से भी खतरनाक शब्द है. अपोजिट तो फिर भी बख्श देगा. एंटागोनिस्टिक यानी आप हो तो मैं हूं नहीं, मैं हूं तो आप नहीं हो. एंटागोनाइज एकदम उल्टा, टक्कर. मुसलमान और हिंदू साथ में कोएग्जिस्ट कर ही नहीं सकते. दिस थ्योरी सेज, कम्युनलिज्म सेज, मेरे पॉलिटिकल राइट आपके पॉलिटिकल राइट के अगेंस्ट है, मेरे इकोनॉमिक राइट्स आपके इकोनॉमिक राइट्स के अगेंस्ट है, मेरे रिलीजियस राइट्स आपके रिलीजियस राइट्स के अगेंस्ट है, मेरा खाना आपके खाने से अलग है, मेरा पहनावा आपके पहनावे से अलग है, मेरा सोचना आपके सोचने से अलग है. हर चीज जबरदस्त तरीके से अलग होनी चाहिए. ये तक दिमाग में घुसाया है. मतलब कि अगर आप यू वुड हैव सीन 2 days बैक शाहरुख खान का एक कुछ वायरल हुआ था, व्हेन लता जी, ऑनरेबल लता मैम जब नहीं रहे थे, तो वो है कम्युनलिज्म का एग्जांपल. वो कम्युनिज्म है, ये कम्युनलिज्म है. देखिए इससे मुझे क्या पता चलता है? इससे मुझे पता चलता है, देखिए वही मेरी बात है कि इससे मुझे पता चलता है कि हर स्टूडेंट को जागने और अच्छा जानने का अधिकार है, पहली बात. लेकिन इससे फिर ये भी द्वंद्व शुरू हो जाता है कि जो बाकी दुनिया में जो पेपर का लेवल है उस लेवल तक ये बच्चा कैसे पहुंचेगा. ये दूसरा द्वंद्व स्टार्ट हो जाता है. तीसरा द्वंद्व कि भाई हर आदमी अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर सकता है 100%, प्रोवाइडेड वो हर तरह का उसमें कमिटमेंट दिखाए, उसमें रिसोर्सेज लगाए, टाइम लगाए, हिम्मत लगाए, मेहनत लगाए. हर बच्चा इतना ओपन माइंडेड नहीं हो सकता. तो इसलिए पूछ लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. कम से कम मैं राइट नाउ तो इतना कर दूं कि आप किसी यूटोपिया में ना रहें. क्या यूटोपिया में ना रहें, किसी आइडियल वर्ल्ड में. कहा जाता है, हिंदी मूवीज तो बनी ऐसे, ओए राजू प्यार ना करियो डरियो, ऐसे तो करके कितने गाने बने. तो वो सोशल सेंटिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है वो, कि भाई गलत सही पता रहे लेकिन आगे बढ़ो. तो आप पूछो, सोचो, करो, बिकॉज दिस एग्जाम इज नो लेस देन ए वॉर. ये एग्जाम एक वॉर है. इतना एक्सक्लूसिविटी दे देता है ये कि पूछो मत. सो आई विल अप्रिशिएट, गलत सही जो मर्जी पूछो, मॉक मत बने रहो.
यू नो, कार्ल मार्क्स सेज कि जागो, तो बाई चांस कार्ल मार्क्स पहले पढ़ लिया। 90% लोग कार्ल मार्क्स को ही नहीं पढ़ते हैं, बस उसका जनरल एक बात पूरा खत्म हो गया, समझना नहीं समझ, क्योंकि यही एक समझने वाली थ्योरी है। बाकी सब तो फिर भी थोड़ा सा कम ये जगह दे, ये जिसको ये समझ में आ गया तो समझ लो वो पेपर की तरफ भी चल पड़ा। ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देता है ये, आप खुद देख लेना। और अभी तो हमें मात्र जो है कितने 16 क्लास हुई है हमारी मात्र अभी तो। इसमें तो लोगों का ना शुरू होता है इसमें क्लास होना, 3.5 महीने लगातार कोर्स होता है, 2.5 घंटे की क्लास कम से कम रोज होती है, तब जाके आदमी कोर्स पूरा करता है। और हम 16 में ही हम किस लेवल पे आ गए हैं, या मैं ऐसा खुद ही सोच रहा हूँ है? सर हमारा लेवल काफी नीचे था मेरा, मतलब सोशियोलॉजी मैंने कभी पहले पढ़ा नहीं था, तो इफ नहीं आई पढ़ा तो किसी ने कंपेयर भी विद नहीं होगा। दैट तो थोड़ा सा बेटर है, मतलब आपका के लेवल तक तो पहुंचना पॉसिबल नहीं है, नहीं पर मेरा जो तो कोई आप लेवल नहीं है, मुझे थोड़ी ना पेपर देना है। नहीं, जितना आप हमारे लिए एक्सपेक्ट करते हैं वो। होगा वो भी धीरे धीरे, देयर आर सो मेनी वेज टू डू थिंग्स, तो इंप्रूवमेंट तो लाना पड़ेगा। तो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि कम्युनिज्म कहा उन्होंने उसको, ठीक है जी, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ कम्युनिज्म कैसा होगा। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि the Marx was busy with the critical analysis of the contemporary capitalist society because he believed that such criticism, देखा कितना सही बंदा था, he believed that such criticism will create the conditions for socialist world। वो क्रिटिसिज्म नेसेसरी जो कंडीशंस हैं, जो नेसेसरी जरूरतें हैं, जो नेसेसरी सोच है, उसको वो पैदा कर पाएगा। ही विल क्रिएट दिस एटीट्यूड विल क्रिएट नेसेसरी कंडीशंस फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू सोशलिस्ट वर्ल्ड, कंडीशंस फॉर ए न्यू सोशलिस्ट वर्ल्ड। that means taking decisions about what is to be produced by social decision making, by social decision making for benefit of all, social decision making by benefit of all। ठीक है जी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ ना। यूएसएसआर में भी कौन सा प्याज, जो मार्क्स जैसा सोच रहा था ऐसा तो नहीं हुआ। मार्क्स ने थोड़ा ना बोला था कि तुम एंटी कैपिटलिस्ट होने के चक्कर में तुम न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आइडिया सब कुछ बंद कर दो। तो रशिया ने क्या किया, यूएसएसआर की इकोनॉमी कैसी हो गई, क्लोज्ड इकोनॉमी बना ली एक तरीके से उसने। आयरन कर्टेन वाज ए कॉन्सेप्ट बिटवीन द यूरोप एंड एशिया। यूरोप मतलब यूएसएसआर एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देयर वाज आयरन कर्टेन, एक पॉलिसी है आयरन कर्टेन, लोहा नहीं लगाएंगे, लेकिन ना तो कुछ इंपोर्ट होगा ना कुछ एक्सपोर्ट होगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टेपलर भी होगा, पूरे वर्ल्ड में छोटे छोटे रेडियो भी होंगे, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैशन भी होगा, पूरे वर्ल्ड में डिजाइन। यूएसएसआर में ऐसा कुछ नहीं होगा, हर चीज कम्युनिस्ट तरीके से पैदा होगी। मतलब द लैंड विल बी डिवाइडेड, आप सब लोगों में बराबर लैंड डिवाइड कर दी जाएगी, उसी हिसाब से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन राशन होगा, फिर सबको राशन हो जाएगा। सोशल है, सोशल कंट्री, सोशलिस्ट है। लेकिन भाई प्लस भी हुआ, आपको फोकस, थोड़ा थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल, थोड़ा फिलोसफिकल, ऑसम डेवलपमेंट्स हुए। रशिया ने यूएस को बराबर की टक्कर दी इन हैवी इंडस्ट्रीज, पर ज्यादा हैवी एंडेड हो गया। हैवी इंडस्ट्रीज तो वर्ल्ड क्लास हो गई, वर्ल्ड से भी आगे निकल गया, स्पेस साइंस में भी वर्ल्ड से आगे निकल गया, लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज वो सर्वाइव वो नहीं हो पाया। लोगों ने ही लास्ट में रिवोल्यूशन आया, लोगों ने तो रिवोल्ट किया। सो कॉल्ड मुझे नई जिंदगी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, यू नो। तो कैपिटलिज्म गिव्स यू एक्सेस ऑल्सो। अब चाइना से जो माल यहां आ रहा है, यो आ रहा है, यो यू नो, यो एक 100-200 रुपए में आपको यो मिल जाता है ऐसे करके, जो रस्सी से जिसको ऐसे करते हैं, उसमें लाइट भी जलती है, 100-200 रुपए में। यहां आप उसको बना के दिखा दो लाइट वाला, वो भी
इम्पॉसिबल है। उसके अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ है वो फिलामेंट ही नहीं होगा यहाँ। जैसे बल्ब में एक फिलामेंट होता था, टंगस्टन फिलामेंट, उसमें भी पतला सा लोहे का, पतला सा स्टील का कुछ लगा हुआ है, वो कंडक्शन के लिए है। जैसे आप यो फेंकोगे तो वो कंडक्शन करेगा, टच करेगा, तो टच करता है तो लाइट जलती है, बुझती है, लाइट जलती है, बुझती है। वो अब यहाँ कैसे बनाओगे आप? बनना तो यहाँ भी चाहिए। तो इट इज कैपिटलिज्म का फायदा हुआ है। जो हम बात कर रहे हैं अभी टेक्नोलॉजी से, जो अभी हम जूम जिसको कह रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता विदाउट कैपिटलिज्म। तो प्लस लेने चाहिए कैपिटलिज्म के, और उसको अब लोग बोलते हैं ना ये ऑनलाइन नहीं यार। अबे ऑफलाइन में तू कौन सा गोदी में बैठ के समझ रहा है? बात तूने फिर भी नहीं करनी, लेकिन इसका फिर कैपिटलिज्म फायदा उठाता है। आप कमरा लोगे, आपको हमेशा कीड़ा रहेगा। एक एक कीड़ा, साइकोलॉजी, दिस इज ऑल्सो साइकी। दिस इज व्हाट कार्ल मार्क्स सेज ना, कि एक साइकी बन जाती है कि मैंने तो वो नहीं किया, शायद वो करते तो मेरा हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है, पर ये जाता नहीं है। सो कम्युनिज्म एक फिलॉसफी है, कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसमें वो सोशल डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं पूरे लेक्चर के थ्रू जो हम आज बात कर रहे हैं कि देन कि भाई हाँ ये हमारा गोल ये नहीं है कि हम एंटी कैपिटलिस्ट हो जाएं। आपको मेरी बात समझ में आई? चेंज द पैराग्राफ। इन टर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म, अब हम क्रिटिसिज्म भी कर लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म, in terms of criticism, it can be said that there was failure of communist societies, failure of communist societies and their improvement towards capitalism, and improvement की जगह कहना चाहिए मुझे and their orientation towards capitalism। उनका झुकाव हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ। ठीक है, कजाकिस्तान, अमेजिंग लैंड्स हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। अगर अभी आप घूमने जाओगे मान लो, तो आपको मजा आ जाएगा। क्यों मजा आ जाएगा? सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा है, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं। इस्लामिक समय के भी बहुत इस्लामिक मतलब जो टर्किश और जो बाद में सेंट्रल एशिया में जो इस्लाम का जो मंगोल्स का जो रूल रहा है, उसके भी बहुत खूबसूरत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेजेंट स्काई लाइन्स हैं। उससे पहले अगर इंडिया में आप मुगल मॉन्यूमेंट देख लोगे तो आपको वहां मजा ही नहीं आएगा, बोलोगे यार सब तो देख रखा है, लेकिन बड़ा बहुत कुछ है, बड़ा है बहुत, नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा है, और कॉस्टली भी नहीं है सेंट्रल एशिया घूमने के लिए। पर हमारे को पता ही नहीं सेंट्रल एशिया के बारे में कुछ भी, हम जानना ही नहीं चाहते। एक बार सूरजकुंड फेयर में व्हेन दीज कंट्रीज वर पार्टनर्स, तो मैं हर स्टॉल पे गया, मैंने आधा आधा घंटा उनसे कम से कम बात की, और लास्ट में मैंने एक हंटर खरीदा, ओरिजिनल हंटर, कजाकिस्तान के एक बहुत बड़े हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट ने बनाया था। So my wife was there with me, and obviously my little kids. तो मेरी वाइफ गुस्सा हो गई, वे हंटर ही मिला यार, ये कोई खरीदने की चीज है, ये कौन खरीदता है? लेकिन आप देखते हैं कि उसकी आर्ट, वो प्योर उसका था, प्योर लेदर। सेंट्रल एशिया इज नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। तो इसलिए जैसे सूरजकुंड फेयर लगता है, इस साल भी लगेगा, और 10 इस बार तो नहीं लग रहा, 10 तारीख तो होगी, लगेगा फरवरी में ही तो लगता है वो, है इंदू जी? नहीं लगेगा शायद सर, नहीं क्योंकि लास्ट लगेगा, टाइम कोविड की वजह से। लास्ट टाइम भी नहीं लगा था। तो आपको ऐसे एग्जांपल्स देखने हैं, ये एक्सचेंज पॉइंट्स हैं, आपके आंसर में आने चाहिए, एथिक्स के आंसर में आने चाहिए, ऐसे में भी आने चाहिए। एक सेकेंड, So communist societies, they have moved towards capitalist orientation। ठीक है जी, एक क्रिटिसिज्म हमारा ये हो गया। दूसरा,
ये भी कह सकते हैं साथ में, आप लिख लीजिए, बट इट इज ऑल्सो ट्रू that communist societies never followed Marx's ideas in totality. Marx's idea in totality. Marx's ideas in totality. Totality. As he himself insisted, Marx ने भी insist किया, as he himself insisted that Marxist theory should not be split. Marxist theory should not be split from its actually existing practice. From its actually existing practice. यानी जो actually existing practices हैं, तो थ्योरी को स्प्लिट, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं इस्तेमाल करना है. That's what he is saying. ओके तो यानी हिस्टोरिकल जो सिचुएशन है, मार्क्स उससे लिंक कर रहे हैं ना. वही तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म उन्होंने बोला था शुरू में भी, कि भाई जैसा है, जैसा प्रोड्यूसर्स, जैसे रिलेशंस, उसी के साथ सुपर स्ट्रक्चर. तो वो कह रहा है टुकड़ों टुकड़ों में यूज नहीं कर सकते भाई आप. ओके second criticism is that the proletariat, हमने बात की थी ना, प्रोलिटेरिएट, शोषित समाज है, the proletariat who were supposed to lead, in general have opposed communism. You know, वो ऐसा कूद कूद के नहीं आ गए अपने आप ही, सारे किसान सारे के सारे कहाँ आए हैं, दे हैव अपोज्ड. वो नहीं इतना वो कर रहे हैं, वो कम्युनिज्म नहीं बोल रहे हैं, कम्युनिज्म वो तो अपना हक बोल रहे हैं बस. They have opposed communism, and the problem becomes multifold. As their space is taken up by intellectuals. ठीक है जी, their space is taken up by intellectuals for class struggle. जो समाज की जो लड़ाई है, सामाजिक जो लड़ाई है, लड़नी चाहिए थी प्रोलेटेरिएट्स को, मजदूरों को, किसानों को. लड़ कौन रहा है जी? इंटेलेक्चुअल्स, एक्टिविस्ट, प्रोफेसर, ये लड़ रहे हैं. वो क्लास स्ट्रगल को चेंज करने की बात कर रहे हैं. चेंज होना किसको? तो आप देखो, किसानों ने पहले ही रोक दिया था. किसानों ने पहले बोल दिया भाई हमें कोई नहीं चाहिए, ना तू, सब दूर रहो. और देखो लास्ट में उन्होंने वापस, जहां ये सब घुस जाते हैं इसमें, I doubt कि there would have been such success. So this is a very important case study for all of you. ठीक है जी, कोई शक, कोई सवाल, कोई डाउट? सरस्वती जी, ब्रिजबाला जी, कोई डाउट है तो बताइए. बोलो सरस्वती, डाउट? तुम्हें बोलने का अधिकार है. कल ही ना ये प्रोलेटेरिएट समाज की लीडर थे ये, कल. बोलो. अच्छा, बोल भी नहीं रहे भाई. ठीक है. सो दिस इज द केस हेयर. ओके, एक तो ये हो गया. तीसरा प्रॉब्लम क्या है? द मिसिंग डायमेंशन ऑफ जेंडर. Missing dimension of gender, as it is a historical fact. That
It is a historical fact that commodification of labor has happened less to women than men. Commodification of labor has happened less to women than men. क्या मतलब हुआ इसका? कौन बताएगा? Has happened less to women than men. क्या मतलब है इसका? और ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ? कोमल बोलो। आई थिंक सर इसमें उनके वर्क की कैपेसिटी को देख के कि वुमन प्लस करती है और मैन ज्यादा, तो उनके मैन ऊपर क्या 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 क्या? दोबारा बोलो। सर मुझे सही समझ कोई है बात कि नहीं, हाँ भाई कोशिश करो। हाँ जो वुमेन है हम्म, और मैन है, उनके हाँ जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको देखते हुए उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो कुछ तो समझ भाई आया। वो जो वुमेन है वो लेस कैपेबल होती है और जो मैन है नहीं वो नहीं मोर नहीं कैपेबल। नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहा ये। हाँ बोल कुछ ऐसा, लेकिन ये नहीं बोल रहा। और किसी को समझ आया क्या हो रहा है? वुमेन आर मोर एक्सप्लॉइटेड एज लो वेजेस आर गिवन टू देम। बिल्कुल सही बात है ये। भाई तुम कमोडिटी बनाने की बात कर रहे हो कि मेल का जो मतलब कैपिटलिज्म, कार्ल मार्क्स सेज कि हर चीज कमोडिटी में कन्वर्ट हो गई है, हर चीज पैसे में कन्वर्ट हो गई है। अरे वुमेन का लेबर तो कन्वर्ट नहीं हुआ। वुमेन का लेबर तो अभी भी कन्वर्ट नहीं हुआ, वो तो अनपेड ही रह गई। आप कॉमोडिफाई कर रहे हो कैपिटलिज्म में हर चीज, जैसे अब हो तो रहा है। अब बात करते हैं हम कि वुमेन के घर के काम की भी एक कीमत है भाई, उसका भी एक इकोनॉमिक डायमेंशन है। उसकी क्या कीमत लगाओगे? कौन से कॉर्पोरेट मनी से तुम उसको तुलना करोगे? वो कहाँ गया? वो तो डबल बर्डन की थ्योरी हो गई उसकी। ऑफिस भी जाना है जी, बच्चा भी संभालना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा। मदर इन लॉ तो लास्ट में बस यही कहेगी, अच्छा ठीक है चपाती आज कच्ची रह गई, चाहे ऑफिस में कितना स्ट्रेस था, उससे क्या लेने देना, मेरी चपाती बढ़िया नहीं बनाई। ध्यान नहीं देती आजकल। कंडीशनिंग, सोसाइटी की कंडीशनिंग है ये। तो अब बिल्कुल वो भी नहीं हो सकता। ट्रू ट्रांसजेंडर कपल टू गेट मैरिड, वुमेन इज अनपेड लेबर ऑफ सोसाइटी। बहुत बढ़िया, क्या बात लिखी है आपने, बिल्कुल। वुमेन इज अनपेड लेबर ऑफ सोसाइटी। अब इसका मतलब लेकिन ये नहीं हो गया कि हर चीज की कॉस्ट होनी चाहिए। प्यार की, इमोशन की कोई कॉस्ट नहीं है। हर चीज का एक रोल है। फैमिली का भी कोई रोल नहीं रह जाता यदि सब कमाने में ही भाग जाएंगे और सिर्फ कमाने में ही लगे रहोगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। लता मंगेशकर जी ने, ऑनरेबल लता मंगेशकर जी ने भी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस किया, तो पैसे तो यहीं रहे। उनकी बाकी फैमिली को जो मिला वो उनके सेक्रीफाइस की वजह से मिला। तो एक ये हमें बीच का बैलेंस देखना है। सारे के सारे हम पढ़ेंगे, वी विल ट्राई टू रीड दैट ऑल्सो, कि क्या फीमेल के सारे काम मेल कर सकता है या क्या है ये। बट यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। सो द मिसिंग डायमेंशन ऑफ जेंडर, it is a historical fact that commodification of labor has happened less to women than men, and men's paid labor men's paid labor men's paid labor still depends upon unpaid labor of women, still depends upon unpaid labor of women। बचपन से जो आपको पाला पोसा जाता है, सब कुछ किया जाता है, 50 बार आप टॉयलेट करते हो बेड में, और जब आपके पेरेंट्स आपसे, कल एक व्हाट्सएप ऐसा कहीं से मैंने देखा, एक था ऐसा, तो ये उसका एग्जाम्पल से रिलेट हो सकता है कि वुमेन का तो अनपेड लेबर है एक तरीके से शुरू से ही, वो कहां जाएगा? सो दैट सेंसिटिविटी हैज टू बी देयर, दैट डेप्थ हैज टू बी देयर। इसलिए हमें लेस एजिटेटेड होना है, एम्बिशियस बनो, फ्रस्ट्रेटेड मत बनो। एम्बिशन और फ्रस्ट्रेशन में बहुत थोड़ा सा फर्क है। सर अगर पैट्रियार्की, बोलो। वुमेन घर के काम के लिए पैसे पे करने लग जाएंगे तो लड़ाइयाँ और बढ़ जाएंगी, क्योंकि हाँ वो नहीं नहीं, बात वो नहीं है, आप ठीक कह रहे हो। इसकी जगह आप ये उत्तर दो ना कि घर के काम सारे के सारे मान लो वुमेन ही क्यों करे, थोड़ा सा मेल भी करवा दे, या थोड़ा चिल हो जाए। सारे उसी से होंगे क्या? सब कुछ मेल भी थोड़ा सा कर सकता है, इधर से उधर बर्तन रख दिए, हाथ लगा दिए, बर्तन धो लिए। तो अभी चेंज हो रही है, मतलब हो रही है, दोनों आई एग्री।
आपका जैसे डिश वॉशिंग मशीन इसी तरह तो बिक रही है, आप सारे ऐड देखोगे आप डिश वॉशिंग मशीन में, तो मेल क्यों दिखाते हैं साथ में? विम का जो ऐड आता है, विम की जो टिकिया बार जो भी है, उसमें मेल दिखाते हैं। तो सोसाइटी का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है ना, फीमेल बैठ के चाय पी रही होती है, लेकिन फिर एक समाज का एक और भी सर पे बिठा दी भाई। आज भी समाज को ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो बहुत पढ़ी लिखी हो और जॉब कर रही हो। बहुत सारे घरों को पढ़ी लिखी और जॉब ओरिएंटेड गर्ल्स नहीं चाहिए, बिगाड़ देंगी भाई घर को, ये तो बिगाड़ देगी, ये काबू नहीं आएगी। तो एक काबू वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो पैट्रियार्कल है ना, यही मैं आपको बता रहा था। ये तो पैट्रियार्कल है ये, कि काबू काबू क्यों करना है यार? देखो जो खराब है वो खराब है, जो सही है वो सही है, लेकिन अब हर कोई ऐसे नहीं सोचता। हमारे माहौल को बिगाड़ रहे हो आप, हमारा घर का माहौल खराब हो गया। तो बिल्कुल ठीक है सरस्वती जी आपकी बात, लेकिन चीजें बदल भी रही हैं। सिविल सर्विसेज इज एन ऑप्शन, स्पेशली फॉर गर्ल्स, अ वंडरफुल ऑप्शन, क्योंकि पावर तो आएगी, पैसा भी आएगा, दबेगा थोड़ा, लेकिन उसके बाद भी गड़बड़ होती है, लेकिन चांसेस हैं कि कम होगी गड़बड़। फिर भी आई हैव एग्जांपल्स, लेकिन ऐसा नहीं ये, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट वेज है। कम से कम कहते हैं कि यार प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन अच्छा है ना, तैयारी करके सिलेक्शन ले ले, वो प्रॉब्लम ज्यादा अच्छी है। वरना प्रॉब्लम तो है ही, सारी जान लगा दो, बन जाओ, बाद में ये मत सोचो सुख मिलेगा। प्रॉब्लम है चलेगा, लेकिन अच्छा तो हो जाए। सो व्हाट वी आर सेइंग, पैट्रियार्की, व्हाट वी रोट द लास्ट वर्ड, अनपेड लेबर ऑफ। हाँ। तो उसके बाद हम कह रहे हैं कि भाई कि पैट्रियार्की, पैट्रियार्की इज एन एसेंशियल फाउंडेशन, patriarchy is an essential foundation for the emergence of capitalism. Patriarchy is an essential foundation, of rise of capitalism. बिना patriarchy के capitalism rise नहीं हो सकता। But Marx ignores it. मार्क्स ने तो कुछ बोला ही नहीं इसके बारे में, उसने इसको इग्नोर कर दिया। बट मार्क्स इग्नोर्स इट। उसके अगले और एक और प्रॉब्लम हम क्या लिख सकते हैं, ही बिलीव्स, बिलीव्स की जगह लिख दो सीधा ही इग्नोर्स द रोल ऑफ कंजम्पशन, he ignores the role of consumption, but he is focusing on the role of production only, अरे भाई कोका कोला है, अब मैं अभी इतनी अवेयरनेस आ गई, आप कंज्यूम ही नहीं करोगे, तो पेप्सी को अपने आप बनाना पड़ेगा ना, खरबूजे का जूस और टमाटर का जूस और एप्पल का जूस। सो ही इज फोकसिंग ऑन प्रोडक्शन, but he is ignoring consumption. Okay, he's ignoring consumption because consumption encourages creativity. Consumption क्या बोला मैंने? increases productivity. हाँ, consumption increases productivity and also promotes creativity and entrepreneurship. अभी आ गया ना रागी चिप्स आ गए, हाथ से बने मसाले, बड़े बड़े ब्रांड को भी अब 25% 30% डिस्काउंट देके करना पड़ता है। बहुत उन्होंने 100% कर ले लिया मजा, सबकी जगह बन रही है। मैं आपको क्यों करा पा रहा हूं? इट्स ओनली बिकॉज I am an example of that. I am a perfect example of that. I've seen all this through big organization, and it is less an organization, more of a you should say a system. जो आप बोलते हो वो होना चाहिए, ठीक है जी। मैंने लेकिन ऐसा नहीं देखा, मेरे बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास ऐसे बहुत। तो हर चीज की जरूरत की जगह बनती है, आप लेने वाले बनो। कंजम्पशन क्रिएट्स क्रिएटिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी आ रही है, चीजें हो रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स जॉब्स, वो जॉब्स भी देती है वो चीज, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स जॉब्स। भाई अब जैसे नया वीडियो गेम आया है कोई काम का, अच्छा वीडियो गेम भी आ गया, एलिनेटेड भी नहीं है। हर कोई बायजू ही है क्या? बायजू से ही करना जरूरी है? बायजू तो नहीं है, बायजू तो दूसरा एग्जांपल हो गया, लेकिन कोई
जैसे फेस टू फेस बात होके हो सकती है, या जैसे हम कर रहे हैं ऐसे भी हो सकता है। इसको बहुत ज्यादा एक वो भी बनाया जा सकता है, फॉर्मल और मैकेनिकल। आई कैन ओनली स्पीक अबाउट द वर्ड्स विच आई एम शोइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। पीपीटी बनाऊं या फिर मैं यहाँ पीडीएफ भी खोल सकता हूँ और पीडीएफ में सिर्फ ऐसे बोलूं, उसको जोड़ू ना, तो फिर लेकिन आपको समझ कैसे आएगा? उससे मुझे कोई लेना देनी, मैंने पीडीएफ दे दिया। फिर मैं बोलूंगा इंग्लिश इज नॉट माई जॉब, अंग्रेजी सिखाना मेरा काम नहीं है। आप पहले पुराना लेक्चर पढ़ के आइए। ये क्वेश्चन आपने कैसे पूछा कोमल? बच्चा खत्म, गेम ओवर, बोल के दिखा दे कोई। तो क्रांतिकारी बच्चे होने चाहिए, लेकिन पॉजिटिव। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, 2009 में मैंने पढ़ाया था उसको। अभी वो ज्वाइन, अभी एमबीबीएस एमडी था वो, और शेड्यूल कास्ट भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ही वाज हैविंग ए कैटेगरी, बट दैट ए पॉजिटिव बॉय। लेकिन उसको पता नहीं था कि कैसे करूं। करता रहा, ठीक है, मेरे से जुड़ा रहा, लेकिन आधी बातें मानी, आधी नहीं मानी। तो वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट में पहले सिलेक्शन हुआ उसका, ज्वाइंट डायरेक्टर। लेकिन उसको शांति नहीं मिली, मुझे पब्लिक सर्विस में जाना है, मुझे पब्लिक सर्विस में जाना है। एंड फाइनली अब स्टेट सर्विस में जाना नहीं चाहता था। ही वाज फ्रॉम महाराष्ट्र, दिल्ली में आ गया, दिल्ली का कल्चर, दिल्ली का आइडियाज उसने देख लिए। तो ही कॉल्ड मी अप फ्यू डेज बैक और ही सेड टू मी कि सर आई हैव जॉइंड सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें पब्लिक इंटरेक्शन है। उसका सिलेक्शन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्वियसली मेरिट, या जो भी लगा लीजिए। और अभी उसका काम है, जैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो भी गवर्नमेंट, जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू फूड, ये फूड एडल्ट्रेशन जो होता है उसको। तो बोला सर, पहले दिन से ही मुझे वो आने लग गया। पहले दिन ही बोले कि सर आपको क्या चाहिए? तो सर मैं, बड़ा अजीब लगा मुझे, मेरे से पहले वाले जो डायरेक्टर थे शायद दूसरे टाइप के थे, जो भी है, और ये तो यंग है। तो इसने बोला सर नहीं सर, मैंने बोला आप काम बताइए, काम क्या है, मैं काम करूंगा, उसके बाद देखते हैं। तो यानी सेम चीज में, यानी आप सिर्फ उसको एक पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, एक पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते। सर न्यू वीडियो गेम्स होंगे, न्यू मूवीज होंगे, या कोई चीजें होंगी, वो भी इसका एग्जाम्पल है। और एक और फाइनल पॉइंट हम लिख सकते हैं, अनदर प्रॉब्लम विद मार्क्स थ्योरी इज, another problem with Marx theory is that he is that he is that he is criticizing the development of the Western world in an uncritical manner. गांधी जी की तरह, he is criticizing the development of the Western world in an uncritical manner. मतलब बुराई तो करो, लेकिन उसकी अच्छाई की प्रशंसा तो करो, जैसे अभी हमने बोला है। इंडिया में तो कोई जूम नहीं बना ऐसा, इंडिया का बना तो था कुछ ऐसा, कुछ बना था ना इंडिया का भी कोई ऐप। अरे तुम उसी का सर बोलो। एक्सेस तो नहीं था, लेकिन जियो हाँ, का था, एक जियो में अरे जियो के तो है। भाई वो सब नहीं, एक पतंजलि ने सर भी जो कुछ बनाया। बना भी था वो वर्केबल ही नहीं थे, क्रैश हो जाते हैं वो और छोड़ो, आप ज्वाइन नहीं कर सकते। पतंजलि ने एक व्हाट्सएप का सब्स्टिट्यूट नहीं बनाया था। अरे तुम लोगों को पता ही नहीं, बनाया था उसने 1-1.5 साल पहले। बताइए क्या अजीब सा नाम था उसका, लेकिन वो चला ही नहीं वो। अब क्या करोगे? तो ये भी तो सच्चाइयां हैं, हमारे वाले काम ही नहीं करते। हमारे फोन ही देख लो तुम। अब तो फोन फिर भी चलो थोड़ा ठीक है, मामला मेड इन इंडिया हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो बाहर की है। ये ऐसी ऑटोमोबाइल में, तो ये देखो आपको फैक्चुअल देखना पड़ेगा। एप्पल को कुछ भी कह लो, एप्पल कभी हैंग नहीं होता। हैंग नहीं होता सर, प्राइवेसी के कॉन्टेक्स्ट पे, और उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एप्पल डिजाइन करती है, तो इतना डिक्रिप्शन का दिक्कत नहीं रहता कि कोई खैर, डेटा वर्जिंग हो हाँ जाएगी। हम कौन सा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, लेकिन बात सही है, ये फैक्ट भी है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्राइवेसी और सेफ्टी के मामले में भी हुआ है। तो प्लस भी देखना पड़ेगा हमें, क्या हमें प्लस भी देखना पड़ेगा। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। हाँ, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, ठीक है जी। चेंज द पैराग्राफ। in terms of contemporary examples, in terms of contemporary examples,
Marxism has impacted. Marxism has impacted. Has impacted Lenin. ठीक है ना, Lenin. Lenin in terms of political theory. In terms of political theory. Political theory. Apart from economic sociology. Apart from economic sociology. Economic sociology. Globalization. Globalization. हैं? Ideas of Gramsci. हैं? एक बहुत अच्छे थिंकर हैं Gramsci. 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 Ideas of Gramsci. ठीक है. उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या नहीं है, सब कुछ आ जाएगा. डेमोक्रेसी, वायलेंस, फाइनेंस, इकोलॉजिकल क्राइसिस, इनइक्वालिटी, सब लिख लो, ये जो भी लिख सकते हो. ठीक है. अब आपका काम क्या होना चाहिए, जैसे एक और एग्जांपल भी देख लो. बुक बाय थॉमस पिकेटी. थॉमस पिकेटी एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है. थॉमस पिकेटी. थॉमस पिकेटी, मैं नाम बता रहा हूं उनका, लिख रहा हूं मैं. ओहो, ये बड़ा पंगा होता है यार. जो लास्ट में बंदा लिखता है ना, उसके पास चला जाता है. डालो भाई दोबारा इसको. इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी, PIKETTY. PIKETTY. थॉमस पिकेटी ने एक किताब लिखी, बड़ी अच्छी किताब है, कैपिटल इन द 21st सेंचुरी. कैपिटल इन द 21st सेंचुरी. ये मैं स्टैंडर्ड एग्जांपल बता रहा हूं, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट में मेंशन है, लेकिन आप और भी सोच सकते हो. बल्कि मैं तो चाहूंगा, अभी तो नहीं, आप 2-4 नाम ऐसे एरो बना के जगह छोड़ दो. थॉमस पिकेटी. ठीक है जी. कैपिटल इन द 21st सेंचुरी. ऐसा आपको बुक्स और भी मिलेंगी, टेक्स्ट और भी मिलेगा. आपके अपने आसपास का एग्जांपल हमें देखना है. हाँ सर, इसी राइटर का एक आर्टिकल भेज रहा हूँ मैंने आपको. लास्ट वंडरफुल. आर्टिकल, कैसा लगा अब तुम्हें? कैपिटल एंड आइडियोलॉजी. उसका नाम पढ़ के कैसा लगा? अच्छा है सर, और काफी इजी टू अंडरस्टैंड है. ऐसा नहीं था कि कुछ जार्गन लिखा हुआ है समझ ही ना आए. तो अब तुम्हारा लेवल और उठता reference जाएगा. मिल रहे थे. तुम्हारा लेवल उठता जाएगा तो तुम अपने आप को फिर भी क्रिटिसाइज करते रहोगे. बड़ा अजीब लोग हो यार तुम लोग तो. मतलब पहले कुछ आता नहीं, इस बात का कष्ट है. गलती से कुछ आ जाए, अरे साला सामने वाला तो कुछ काम ही नहीं है भाई. ये भी एक कंडीशनिंग है. ये भी एक कंडीशनिंग है. इस कंडीशनिंग को कह लो हुला ला 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 ला. ये हुला ला कंडीशनिंग है ये, कि भाई हंटर जब तक खुद को लगेंगे नहीं ना, तब तक चैन नहीं आता. अरे भाई तुम्हारा लेवल भी तो उठ सकता है. हाँ सर, वो आ गया तो लगता है ना कि जैसे उसने करा नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में रियलाइज नहीं होता कि खुद को समझ में आ रहा है. नहीं तो कॉन्फिडेंस की कमी है ना ये. फिर ये अपने डेली लाइफ, डेली एटीट्यूड, डेली बिहेवियर, डेली डिसिप्लिन को चेंज करो. ये भी इस एग्जाम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. आने के बाद भी काम नहीं बनेगा. और हम क्या कह सकते हैं, ये तो अच्छा आपने आर्टिकल जो डाला है, मैं उसको डालूंगा अभी, उसी को हम इससे लिंक कर लेंगे. ठीक है नहीं. और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आप लिख सकते हो. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. बट लेकिन इन्वायरमेंटल आइडियाज को उसने इग्नोर किया, मार्क्स ने. ठीक है ना, एक तरीके से. एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, मतलब मार्क्स का. मार्क्स डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये भी बड़ा अच्छा है, आप अगर कहीं इसको डाल पाओ, या मतलब आपको पता होना चाहिए, सोशल मेटाबॉलिज्म. मार्क्स डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मेटाबॉलिज्म. सोशल मेटाबॉलिज्म which describes relationship between humans and nature. अब इस पे पूरा क्वेश्चन आ जाएगा. जैसे मैंने एक वर्ड आपको बोल दिया, अब इसके बाद इसको फैलाना आपका काम है. रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर. तो बताओ किस तरीके से रॉ मटेरियल बैलेंस होना चाहिए, और कैपिटलिज्म क्या करता है, एंडलेस एक्यूमुलेशन करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है. यही चीजें वही आएंगी.
लेकिन अब एग्जाम में एक वर्ड आ जाता है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं कभी। तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये सब हो गया जी कार्ल मार्क्स बाबू, जय श्री राम। अब समरी आप खुद समझ सकते हो, मैंने आपको समराइज करा दिया है पूरा। आपको पता है मार्क्स ये भी सोचता था कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बुर्जुआ जो है वो गड़बड़ी होंगे। वो जानता था कि कुछ ऐसे बुर्जुआ क्लास हो सकती है जिसके अंदर कॉन्शियसनेस हो बड़े उसकी। तो इट्स ए वंडरफुल डेवलपमेंट, वंडरफुल थिंग। कोई डाउट, ताकि हम आगे बढ़ें। गिव ए हेडिंग, इमाइल दरखाइम। अब आप एक काम कर सकते हैं, जैसे जैसे वो 5 ढूंढ रही है, अब आप में से एक आदमी सारे के सारे मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अब तक, उन सबको एक जगह मतलब वर्ड फॉर्म में, ऑब्वियसली लिखे हुए तो नहीं, वर्ड फॉर्म में आप मुझे भेज दीजिए या खुद उसको करिए, ताकि फिर मैं उसमें से बोल दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। सर आई विल डू। वंडरफुल। सोचो, कम से कम क्वेश्चन एक जगह होने चाहिए। ओह, आंचल इज हैविंग इट, ठीक है। आई विल पुट इट ऑन द ग्रुप ऑल्सो वंस यू शेयर इट विद मी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप खुद करके चीजों को करोगे ना तो उससे फील आती है। जब आप खुद करते हो तो आपको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, हो रहा है। सिर्फ ऐसे इकट्ठा करने से नहीं होता। I never believe in shortcuts, I'm telling you. Let me tell you, I even never believe in reading magazines also. अभी तो इतना क्लटरिंग हो गई है, इतना प्रोलिफरेशन हो गया है भाई, पूछो मत। डेली क्वेश्चन भी सॉल्व करना है जी, डेली कोई करंट अफेयर दे रहा है, डेली, वाह। सिर्फ इसके लिए बहुत वो नूर जैसा चाहिए एग्जाम के लिए। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं काम करने को। लेकिन अगर आप लोगों को लगे कि नहीं, हमसे बहुत प्रोलिटेरिएट क्लास बना दिया मैंने आपको और मैं बुर्जुआ हो गया हूं, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो हम रिवोल्ट करेंगे। अच्छा, रिवोल्ट तो एग्जाम निकाल के ही हो सकता है। रिवोल्ट करना है तो एग्जाम निकालो। चलिए, इमाइल डरखाइम। The point, the concepts to understand includes social facts, the division of labor in society, suicide, forms of religious life, and moral ideas among others. मोरल आइडियाज अमंग अदर्स, ठीक है जी। मतलब मोरालिटी की बात तो करता ही है वो, मोरल आइडियाज होना चाहिए, ये सारी चीज होनी चाहिए। ये दरखाइम जी का, इसको रट लो। जैसे हमने मार्क्स में शुरू में लिखा था ना कि ये इसका है, ये तो तुम्हें 24 घंटे याद होना ही चाहिए। घर में अगर बर्तन है तो उस पर चेपियां लगा लो इसकी, हर चीज को कन्वर्ट कर दो, समझे। कपड़ों के ऊपर लगा दो, स्केच पेन से लिख दो, नेल पॉलिश का डिजाइन बना लो, समझे। कुछ भी करो, करना है। जब तक ऐसा नहीं होगा, काम नहीं होगा। Durkheim's most important theme is priority to social over individual. इंडिविजुअल पे नहीं बात कर रहा है वो, सोशल की बात कर रहा है। एंड द सोसाइटी, सेकंड थीम क्या है? एंड द सोसाइटी कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली। And the society can be studied scientifically.
because he believes that social dimensions of all human phenomena is the key. For him, society is made up of social facts. Beyond our individual intuitive understanding. Beyond our individual intuitive understanding. ठीक है ना जी? Beyond our individual intuitive understanding. उसका कहना है कि सोसाइटी जो तुम सोचते हो, जो तुम समझते हो, उसके बियॉन्ड है. सोशल फैक्ट के थ्रू स्टडी की जा सकती है. लाइक सिविल सर्विसेज, जो तुम समझते हो, जो तुम सोचते हो, उसके बियॉन्ड है. इंट्यूशन के बेस पे नहीं हो सकती. इंट्यूशन भी फिर रेशनल होना चाहिए पीछे. सेम थिंग ही इज टॉकिंग. इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग. ओके, उसकी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, विच मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड empirically. Investigated empirically. That is why he founded sociology. He founded sociology as a discipline. तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ सोशियोलॉजी. उस तरीके से इतना जबरदस्त सेंट्रलाइज्ड आइडिया है. फादर ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है जी? कोई दिक्कत? तो इंडिविजुअल नहीं, जबकि हम क्या करते हैं आम लाइफ के अंदर? हम आम लाइफ के अंदर कहते हैं रेसिज्म है, पोल्यूशन है, इकोनॉमिक रिसेशन है. तो इंडिविजुअल से ही रहा है. पोल्यूशन भी तो इंडिविजुअल गाड़ी चला रहे हैं. कूड़ा हर आदमी अलग अलग ही फेंक रहा है. सोसाइटी इकट्ठा थोड़ा कूड़ा फेंक रही है. हम तो ऐसे देखते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट सबको बनवाना है वो, लेकिन सोशल फिनोमेना वो बोल रहा नहीं. उल्टा अप्रोच है उसका. ठीक है, बात समझ में आई? Durkheim gave importance to ancient philosophers like Plato and Aristotle. प्लेटो और अरस्तु. हम एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं? अरस्तु. प्लेटो को प्लेटो क्यों बोलते हैं फिर? प्लेटो एंड एरिस्टोटल. ठीक है जी? प्लेटो एंड अरिस्टोटल. and French thinkers like Montesquieu and स्पेलिंग दे रहा हूं मैं आपको. Montesquieu. ठीक है ना जी? Montesquieu and Condorcet. Condorcet. इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हमारे दरखाइम जी. ये हम बताना चाह रहे हैं. ये हम पहले बोल चुके हैं कि कॉइन किसने किया था? बताइए जरा. ये टर्म कॉइन किसने किया था? हु कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजी? सरस्वती जी जल्दी बोलो, 1 सेकंड से भी पहले. हैं? क्या बोला सरस्वती ने? कार्ल मार्क्स ने सोशियोलॉजी टर्म इन्वेंट किया था, कॉइन किया था.
यस, थैंक यू ब्रिज बालाजी। अगस्त कॉम्टे ने किया था यार। हमने कार्ल मार्क्स में कब लिख दिया कि कॉइन किया था इसने टर्म सोशियोलॉजी? शायद मेरे प्रश्न पूछने में कोई गलती हुई। ओके, तो उस टाइम तो कोई प्रोफेसर भी नहीं होते थे, कोई स्कूल भी नहीं होते थे, कोई थोड़े बहुत थिंकर थे जो एक आइडिया दूसरे आइडिया से डील कर रहे थे, तो सोशियोलॉजी कोई डिसिप्लिन नहीं था। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो अगस्त कॉम्टे के बाद उसको साइकोलॉजी से सेपरेट करने की बात हुआ। तो इसीलिए अगस्त कॉम्टे के बाद जब ये बातें उठी तो डर्कहाइम क्या लेके आए कि इसको अलग बात होनी चाहिए, अलग सोचा जाना चाहिए। एंड दैट इज वाई वो क्या लेके आए, सोशल फैक्ट्स की बात लेके आए, सोशल फैक्ट्स। ठीक है, और बड़ा चैलेंजिंग था शुरू में, बहुत चैलेंजिंग था वो, मतलब कि डिबेट होते थे। अब क्वेश्चन ये उठा, आप लिख भी सकते हो ये लाइन, दरखाइम 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 क्या लिखूं उसके बाद मैं क्या बोलूं, दरखाइम डिबेटेड, दरखाइम डिबेटेड, दरखाइम डिबेटेड द आइडिया दैट, ये आप बोल्ड में लिख लेना, शुड सोशियोलॉजी फोकस ऑन द इंडिविजुअल और कलेक्टिव। सोशियोलॉजी किस पे फोकस करे, ये सबसे बड़ा डिबेट दरखाइम जी ने उठाया कि सोशियोलॉजी इंडिविजुअल पे फोकस करे कि कलेक्टिव पे करे, कि पूरे समाज पे करे कि इंडिविजुअल पे करे। ओके, so he believed in social realism. Durkheim believed in social realism and criticized the idea, criticized the idea that society is made up of, society criticized the idea that society is made up of, society is made up of imitative, society is made up of imitative, imitative यानी कॉपी करे जा सका जो, यू नो कॉपी, अरे इमिटेटिव, यानी आप कॉपी कर सकते हो, यू नो कॉपी कॉपी कॉपी, इमिटेशन, इंग्लिश वर्ड इमिटेशन से क्या बन गया, इमिटेटिव। सो ही क्रिटिसाइज द आइडिया दैट सोसाइटी इज मेड अप ऑफ इमिटेटिव रिलेशंस बिटवीन इंडिविजुअल्स। He criticized the idea that society is made up of imitative relations between individuals. Imitative relations between individuals. Okay. So he was not agreeing to the fact, he was not agreeing to the idea that, he was not agreeing to the idea that psychology, that sociology, sorry, not psychology, sociology should study sociology should study the psychological basis of imitation, should study the psychological basis of imitation, कि क्या है भाई इसके पीछे, ये जो हम बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल का फोकस जो है उसको स्टडी करे, ये उससे मंजूर नहीं था डरखाइम को, नहीं गलत है ये। ही वांटेड साइकोलॉजी शुड स्टडी सोसाइटी, है ना, डरखाइम ने इसको माना। वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वी कैन से he believed in the idea that sociology should be oriented towards empirical research। सोशियोलॉजी जो है वो एम्पिरिकल, एकदम साइंटिफिक, जिसको एम्पिरिसिज्म कहते हैं हम, यानी आप जिस बात को प्रूव कर सकें, आप जिस बात के महत्व को समझा सकें वैज्ञानिक तथ्य के तौर के ऊपर, यू नो, एम्पिरिकल रिसर्च।
empirical research. But his contemporaries like Comte, और एक और हम नाम लिख सकते हैं स्पेंसर, जो कॉम्टे और स्पेंसर साहब थे, they were oriented towards philosophical thinking. वो थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट बातें करते थे. कॉम्टे साहब का तो हमने डिटेल में पढ़ा है. फिलोसॉफिकल थिंकिंग है. तो अब डरखाइम डर गया कि यार अगर ऐसे ही कॉम्टे की तरह सोचते रहे कि 3 स्टेजेस ऑफ लॉ, भाई पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा पॉजिटिविस्ट आएगा और लास्ट में प्यार से सब कुछ हो जाएगा, अल्ट्रुइज्म से हो जाएगा, तो सोशियोलॉजी क्या बन जाएगा है? अरे अनम्यूट करके बोलो यार. हाँ बिल्कुल. हाँ रिलीजन भी बोल सकते हैं आप ब्रिजबाला जी, लेकिन उसका डर था कि हम तो क्योंकि सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. सो ही वाज स्केयर्ड दैट, नहीं इतना भी नहीं, मिस्टेक नहीं बनेगा. ही वाज स्केयर्ड दैट सोशियोलॉजी विल बिकम ब्रांच ऑफ फिलॉसफी. सोशियोलॉजी विल बिकम ब्रांच ऑफ फिलॉसफी. ये हो जाएगा, विल बिकम ब्रांच फॉर सोशियोलॉजी. branch of sociology by not studying the real world. रियल वर्ल्ड को स्टडी नहीं कर रहे ना भाई. एक हार्मनी की बात कर रहा था स्पेंसर, तो सोशल हार्मनी की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा था. वो अपना दूसरी बात कर रहा है, तो उसको लगा कि भाई ऐसे तो सब डूब जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी. बात समझ आई? अब ये क्या है मैंने जो अब तक डिस्कस किया, मैंने डिस्कस किया कि उसकी थीम क्या है. मैंने कोई डरखाइम डिस्कस नहीं किया. एग्जाम में सिर्फ यहीं तक एक क्वेश्चन आ जाएगा कि डरखाइम के विचारों का उद्भव कैसे हुआ. ट्रेस द ओरिजिन ऑफ हिज आइडियाज. हाउ डू यू ट्रेस इट? व्हाट आर द 2 सेंट्रल थीम्स? क्या है 2 सेंट्रल थीम्स डरखाइम की? उसी में बच्चा पता नहीं सब कुछ लिख देगा. एक भाई सोसाइटी और दूसरा वो साइंटिफिक होना चाहिए. इंडिविजुअल नहीं भाई, सोसाइटी. इतनी सी बात है. अब बताओ इसमें क्या समझ नहीं आया? ये भ्रम और मिस्टिक, हम ज्यादा जनरल लिखने से भी डरो. अगर टॉपर बनना है तो लैंग्वेज को रट लो, इसको 2 बार 3 बार 4 बार रट लो, फिर कुछ मसाला इसमें ऐड किया जाएगा. ज्यादा मसाला ऐड करोगे तो पिज्जा गड़बड़ हो जाएगा. पूछिए क्या समझ नहीं आया अब तक है? बोलिए. समझ आ गया हम्म? सर. समझ आ गया? अब देखो, अभी अभी एक आर्टिकल आया है आंध्र प्रदेश के अंदर, मैं आपको दे रहा हूं, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा. और यूपीएससी के थोड़े, यूपीएससी स्टेट सर्विसेज में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है. क्वेश्चन तो स्मार्ट ही होते हैं. मैं आपको डाल रहा हूं यहाँ पे. अभी अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, ये एक नाटक है, ये एक नाटक है जिसका नाम है चिंतामणि पाद्य नाटकम. और ये वहां के सारे फेयर्स में, सारे फेस्टिवल में, जैसे हमारे यहाँ बसंत पंचमी ये वो बनाया जाता है, सब जगह ये नाटक होता है. ये तो जो आर्य समाज के, जो मतलब जो जिस समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमारे समाज को ये नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करता है, इसीलिए इस नाटक को बैन कर देना चाहिए. 1920 का नाटक है ये. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक कोर्टिजन, आप जब देखोगे, मैं आर्टिकल का लिंक डाल दूंगा. तो अब ये एक एग्जाम्पल हो जाता है सोशल इश्यूज के इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि सरकार के पास वो गए
लोगों ने नहीं डिमांड की, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी डिमांड कर रही है और इससे सोशल फैब्रिक बना हुआ है। लोग अवेयरनेस, हमारे हिंदुस्तान में अवेयरनेस कैसे आई है? स्कूलों से थोड़ी ना आई है, नाटक देख देख के, महाभारत देख देख के, रामायण देख देख के ऐसे आई है। तो उन्होंने उसको बैन करा दिया। देखिए अब आप, तो ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसी चीजों से आपको जोड़ते जाना है। क्योंकि पेपर 2 में, या जैसे अभी बड़ा अच्छा बोला था एक क्वेश्चन जो इंदु ने शुरू में डिस्कस किया था कार्ल मार्क्स का, कोई भी चीज आएगी एग्जामिनेशन में थोड़ी कंटेम्प्रेरी आएगी, हल्की सी वो, बाकी तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। अगर कंटेम्प्रेरी नहीं आती तो फिर तो आप चटपट 2 सेकंड में लिख सकते हो। इसमें भी काम है, हाउ टू क्रिएट दिस, देयर इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टुवर्ड्स एवरीथिंग, लेकिन आप इतना तो करिए। तो सोशल फैक्ट्स आप हेडिंग दीजिए, और कल हम सोशल फैक्ट से आगे बढ़ेंगे, और सोशल फैक्ट्स के बाद हम उसके बाकी चीजों को करेंगे। सोशल फैक्ट हम कर भी चुके, लेकिन हम थोड़ा सा करेंगे। डरखाइम साहब का हमने वैसे बायोग्राफी थोड़ी सी पढ़ी थी, लेकिन कल हम थोड़ी सी बात कर लेंगे 2 मिनट उस पर भी। उसके बाद हम मटेरियल एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट को थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे, और नॉन मटेरियल ज्यादा फोकस किया उन्होंने, तो टाइप ऑफ नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट, क्योंकि मटेरियल में तो कार्ल मार्क्स बाबू हैं। तो हम उसके बाद जो है मोरालिटी की बात कर लेंगे कि भाई हाँ मोरालिटी है या कलेक्टिव कंसाइंस है, ये उसके कीवर्ड्स हैं। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, कलेक्टिव कंसाइंस, सोशल करंट, ये सारे आइडियाज जो हैं सोशल फैक्ट्स में आते हैं। ये हम करने के बाद फिर हम आ जाएंगे डिवीजन ऑफ लेबर पे। सुसाइड हम ऑलरेडी एक बार थोड़ा सा कर चुके थे, लेकिन फिर भी हमें जब एक बार हम डिवीजन ऑफ लेबर में जो आइडियाज हैं, सॉलिडारिटी, वॉल्यूम, इंटेंसिटी, जो भी उसके लॉज हैं डरखाइम के, वो हम देख लेंगे। नॉर्मल का एक नॉर्मल वर्ड होता है, एक पैथोलॉजिकल वर्ड होता है, इसके मतलब क्या है। फिर हम लेबर के अंदर अगर जस्टिस की बात करते हैं तो जस्टिस क्या है, ये हम करने के बाद फिर हम सुसाइड पे आ जाएंगे। सुसाइड में हमने पहले तो हमने नाम दिए थे 4 टाइप के, हम आज जो है, हम इस बार जब हम करेंगे तो हम 4 नाम देंगे ऑब्वियसली। जैसे हमने कहा था अल्चुरिस्टिक, ईगोइस्टिक, एनोमिक, फैटलिस्टिक, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। शुरू में हमने बेस बनाने के लिए किया था, ताकि हमारा बेस बने, हमें समझ में आए। उस सुसाइड को करने के बाद फिर हम जो है रिलीजियस उस पे आ जाएंगे, उनके रिलीजियस आइडिया क्या थे, टाइप्स ऑफ रिलीजन में वो क्या, थ्योरी ऑफ रिलीजन में वो क्या बोलते हैं, सीक्रेट क्या होता है उनकी नजरों में, प्रोफेन क्या होता है, प्रिमिटिव क्या होता है, टोटिज्म, कलेक्टिव एफर्वेसेंस, जो ये आइडियाज हैं जो कि हम डरखाइम से हमेशा के लिए जोड़ते हैं। टोटिज्म वर्ड हमने पहले भी यूज किया था, हमने बताया था। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, फिर हम उसको लेंगे। और उसके बाद हम आ जाएंगे मोरल एजुकेशन, थोड़ा सा सोशल रिफॉर्म हल्का सा बताया भाई कि क्या बोल रहे हैं वो मोरल एजुकेशन पे, उसके कीवर्ड्स क्या हैं, उसमें क्या समझाना चाहते हैं। उसके बाद हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, और क्रिटिसाइज करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे कि भाई हाँ हाँ, हम इस, जैसे हमने मार्क्स में लिखा कि कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशन क्या है, तो 1-2 पॉइंट हम यहाँ डरखाइम में भी देखेंगे। और उसके बाद हम आ जाएंगे वेबर बाबू के पास। सोचते सोचते, इसे करते करते हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई सवाल? बोलो सरस्वती जी। ये यार बड़ा अच्छा तरीका है यार ये तो करिए। और आई पुट, आज मैं डाल दूंगा वो, अभी ये आर्टिकल भी डाल दूंगा मैं। एक बार पढ़ा जरूर करो आर्टिकल को, सोच बनेगी थोड़ी सी, आइडिया आएगा, काम आएगी सारी मेहनत जो राइट डायरेक्शन में की जाएगी। फिर देखते हैं क्या हो सकता है, तो कुछ तो बोलो। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हाँ, थैंक यू। कॉन्फिडेंट रहिए और पूरी मेहनत कीजिए, घबराना नहीं है। ध्यान रखना, ये भी बात मैं तुम्हें बता देता हूं, देखो हर टाइप के कैंडिडेट डिफरेंट टाइप के होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उनको ऐसे ये अप्रोच से काम नहीं कराया जाएगा, लेकिन हमें, क्योंकि आप यहां पर हो, रियलिटी में क्या होना चाहिए, जैसा डरखाइम ने भी बोला। अब हम कार्ल मार्क्स को छोड़ देंगे, अब हम डरखाइम की भाषा में बात करेंगे। तो डरखाइम ने बोला जो सोशल रियलिटी है ना, उसको लेके बात करो भाई। सोशल रियलिटी को एम्पिरिसिज्म के हिसाब से बात करो। तो सोशल रियलिटी जो है वो मैं आपको उसी हिसाब से बता रहा हूं। आपको लड़ाई लड़नी है, लड़ाई मतलब नॉन वायलेंट लड़ाई। थैंक यू ब्रिजबाला जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू टुमारो। सी यू टुमारो नहीं, सी यू मंडे, करेक्ट? आज क्या है, थर्सडे, फ्राइडे आज? टुमारो इज फ्राइडे सर। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सो सी यू टुमारो।
Thank you. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, all the Thank you, best. sir. Thank you, Komal ji.